मेरे अंदर आता है तो लाइक मेरा लाइफ सक्सेसफुल है। तो माता जी एक बहुत ही वरिष्ठ सीनियर भक्त हैं। अ, जब टेम्पल कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ था तब से माता जी पार्थ आरती मंदिर में सेवा कर रही हैं। वैसे माता जी बाई क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशन एक डॉक्टर है। उन्होंने बीएससी किया है, डिप्लोमा किया है होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में, एंड उसके बाद बैचलर डिग्री होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में। माता जी स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बहुत ही टैलेंटेड रही हैं एंड उनकी आध्यात्मिक जीवन में हमेशा से रुचि रही है। माता जी का विवाह प्रभु जी के साथ, जैसे आप सब लोग जानते हैं, माता जी हिज ग्रेस कृष्ण प्रिया प्रभु जी की वाइफ है। एंड जब माता जी का शादी तो वैसे प्रभु जी के साथ एक मैट्रिमोनियल रिश्ते के थ्रू आया था, एंड दैट टाइम माता जी वाज नॉट नोइंग कि प्रभु जी इनिशिएटेड डिवोटी हैं एंड कृष्ण कॉन्शियस में है, इस्कॉन से जुड़े हैं। माता जी को कुछ भी आइडिया नहीं था। तो माता जी के ऊपर स्टार्टिंग से कृष्ण की स्पेशल ब्लेसिंग्स रही है। हम देखते हैं कि आज हम लोग कितना स्ट्रगल करते हैं एक डिवोटी पार्टनर ढूंढने के लिए, लेकिन माता जी के पास प्रभु जी मैट्रिमोनियल साइड के थ्रू कुछ चल के आ गए थे। तो एक विशेष कृपा स्टार्टिंग से कृष्णा की माता जी के ऊपर रही है कि इन्हें भक्ति में तो आना ही था। एंड जब माता जी प्रभु जी के साथ इतना बेस्ट कोऑर्डिनेट किया, दोनों मिलके आइडियल गृहस्थ कपल है। माता जी ने पहली बार भगवत गीता लाइक साफ सफाई करते हुए घर की पढ़ी थी। माता जी उस वक्त कृष्ण कॉन्शियस इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो फिर जब फर्स्ट टाइम माता जी ने भगवत गीता पढ़ा, ऐसे साफ करते करते शेल्फ में पढ़ा ये कैसी बुक है, एंड जब वो पढ़ना स्टार्ट की तो पढ़ती गई, मतलब कि साफ सफाई छूट गई। फिर सुबह से शाम हो गया, प्रभु जी आते तो तुमने कुछ किया नहीं, माता जी तो भगवत गीता पढ़ती रह गई। तो इतना इंटरेस्ट माता जी को भगवत गीता पढ़ने में फर्स्ट टाइम आया था। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी माता जी डेली वन श्लोक लर्न करती हैं आज भी। माता जी के वैसे श्लोका लर्निंग है हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। तो ऐसे माता जी भक्ति में इंट्रोड्यूस हुई, एंड माता जी 1990 में भक्ति में आई, एंड बहुत ही जल्द गुरु महाराज जी ने इनिशिएट कर दिया था। 1991 में माता जी की दीक्षा हो गई थी। माता जी ब्राह्मण इनिशिएटेड भी हैं। उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी जब से माता जी भक्ति कर रही हैं, सेवाएं कर रही हैं मंदिर के लिए। आज हम देखते हैं कि हम पार्थसारथी मंदिर के कोने कोने में एंजॉय करते हैं, लेकिन माता जी ने उसी मंदिर में सेवा कर करके, प्रचार कर करके ये मंदिर खड़ा किया है। तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि माता जी हमारे साथ हैं। माता जी भक्ति शास्त्री कोर्स की है एंड टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी की हुई है। माता जी की जो पहली सेवा गुरु महाराज जी से उनको मिली थी, महाराज जी की कुकिंग की सेवा मिली थी। महाराज जी के लिए जब माता जी कुकिंग करती थी, महाराज जी को बहुत अच्छा लगता था माता जी के प्रसाद पाना। माता जी को माता जी के हाथ के बहुत ही वैरायटीज महाराज जी को पसंद है, जैसे कि मुझे कुछ पता है लाइक ब्रेड एंड गाजर का हलवा। लास्ट ईयर की बात है जब गुरु महाराज जी के किचन में मैं खड़ी हुई थी, एंड सभी माताएं कुकिंग ऑलमोस्ट कर दी थी, एंड माता जी लास्ट में आती हैं। इतने सारे वैरायटीज कुक करने के बाद सब माता जी से रिक्वेस्ट करिए, माता जी महाराज जी तो कुछ खाते ही नहीं है, आप ही खिला सकती हैं। सो माता जी से स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया था कि लाइक माता जी के प्रेजेंस में महाराज जी शायद कुछ खा सकते हैं। तो माता जी का महाराज जी के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है। अ, इतने टाइम से माता जी महाराज जी की कुकिंग सेवा कर रही हैं। माता जी गार्लैंड सेवा भी करती हैं टेम्पल में, पाठ साथी इतने सुंदर दिखते हैं। एंड माता जी को महाराज जी ने बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने को बोला था, तो माता जी ने भक्त प्रहलाद स्कूल खोला। जब बच्चे उस वक्त छोटे छोटे थे, भक्त प्रहलाद जब स्कूल खोला उन्होंने, तो बच्चों की नीड पे देखा कि अरे बच्चे तो अब बड़े हो रहे हैं, उनको फर्दर और गाइडेंस, भक्ति में और गाइडेंस की जरूरत है। तो फिर माता जी ने भक्तों की नीड को देखते हुए इस्कॉन यूथ फोरम खोला। एंड उसके बाद फर्दर महाराज जी ने इन्हें बोला, व्हाई डोंट यू सेव ऑल गर्ल्स। उसके बाद माता जी ने इस्कॉन गर्ल्स फोरम खोला, एंड माता जी इस्कॉन गर्ल्स फोरम की डायरेक्टर है।
आज माता जी के अंडर ऑलमोस्ट 18 भक्ति विक्षा ग्रुप चलते हैं, बहुत बड़ी बात है। माता जी सारी भक्ति विक्षा ग्रुप को टाइम देती हैं, इतने सारे बच्चों को गाइड करती हैं। इट्स लाइक बहुत लाइक माता जी ऑल टाइम अवेलेबल रहती है हमारे लिए, हम सभी गर्ल्स के लिए। माता जी के माता जी का स्टार्ट, माता जी तो बचपन से बहुत टैलेंटेड रही हैं। तो माता जी जब कृष्ण कॉन्शियस में आई तो उन्होंने अपना सारा का सारा टैलेंट कृष्ण भक्ति में लगा दिया। माता जी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं। माता जी मृदंगा से बहुत अट्रैक्ट हुई थी जब वो आई कृष्ण कॉन्शियस में। एंड माता जी आज बहुत अच्छा मृदंगा मृदंगा प्लेयर हैं। माता जी बेस्ट डांसर हैं, बेस्ट ड्रामेबाज भी हैं। और उसके बाद माता जी को तो मैं बस बोलते जाऊंगी, बोलने का तो कोई लिमिट ही नहीं है माता जी के ग्लोरिफिकेशन में। सो माता जी आज के डेट में इतनी सारी गर्ल्स को मैनेज करती हैं। माता जी के अंडर बहुत सारे लीडर्स पार्थ सारथी से निकले हैं। आप चाहे फरीदाबाद के टेम्पल प्रेसिडेंट की वाइफ हो या तो विचित्र कृष्ण प्रभु जी की वाइफ हो, सब माता जी के अंडर रही हैं। एंड माता जी वन ऑफ द ग्राउंड बेस्ड होती हैं। सो इतने सीनियर वरिष्ठ भक्तों का हमें संग प्राप्त करने का मौका मिला है। माता जी बहुत ही प्योर है एंड माता जी ने अपने प्योरिटी से, अपने लव से सबको अट्रैक्ट कर लिया है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के पास हमेशा गुलाब जामुन के छोटे छोटे गुलाब जामुन जार भरे रहते थे गुलाब जामुन से सभी भक्तों के लिए। ऐसे ही माता जी के हृदय में सबके लिए प्रेम भरा रहता है। इवन कोई फर्स्ट टाइम भी मिलता है, माता जी उसको गले से हग कर लेती हैं एंड इतना प्यार देती हैं कि सब उनसे इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि बस दोबारा कोई माता जी को छोड़ ही नहीं पाता है। एंड एवरीवन डिजायर कि माता जी का उनको पर्सनल एसोसिएशन मिल सके। माता जी गृहस्थ काउंसलर भी हैं। सो हम सभी लोग इतने सीनियर माता जी को वेलकम करते हैं एंड लाइक आशा करते हैं उनसे हम लोग आज कुछ सीख सके एंड अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अपने जीवन में कुछ उतार सके। हरे कृष्णा। हरे ओवर टू यू कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा दीपा, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा था जैसे मेरी आज व्यास पूजा है। व्यास पूजा आप फ्री पढ़ रहे हो आप। इतना सारा ग्लोरिफिकेशन और इतना बड़ा इंट्रोडक्शन, मुझे तो लग रहा था एक पूरा लेक्चर ही है ये तो। हरे कृष्णा। कोई हरे रिस्पॉन्ड? कृष्ण माता कृष्णा। जी, थोड़ा सा वीडियो तो लेट अस पॉज हो स्टार्ट। गया था आपका। क्या करूं? माता जी आपको थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था बीच में। अभी पॉज हो गया ओके, था? अच्छा अभी हाँ, वही मैं जानना चाह रही थी। एक मिनट में चेक करती हूँ। इसमें ना मोबाइल, हाँ दोनों ही लगे हुए हैं इसमें। वाईफाई भी लगा है और मोबाइल डाटा भी है। अगर आप कहोगे तो मैं चेंज कर दूं उसको, मोबाइल डाटा पे कर दूं क्या? हरे कृष्णा। So thank you very much for giving me this opportunity to talk with all of you. तो सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और वैसे तो मैं 8 बजे या 8:15 मंदिर में गार्लैंड सर्विस के लिए निकल जाती हूँ, पर आज मेरे को बहुत दिन से लोग ट्राई कर रहे थे कि मैं कोई टाइम दूं, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा टाइम दूं मैं। तो एनी हाउ, और कल मैंने देखा कि आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से पूरा ग्रुप जो है वो रिसाइट कर रहा था श्लोका। 5वां अध्याय आप लोगों ने रिसाइट किया और फिर एक प्रभु जी आए जो श्लोका भी पढ़ रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा कि ये बहुत ही अच्छा ग्रुप है ये, और आप लोगों का मुझे भी एसोसिएशन मिलेगा तो अच्छा भक्तों के संग में। तो जो टॉपिक है आज का वो ये है कि मॉडर्न वुमेन, हाँ, और उसके जो चैलेंजेस है मॉडर्न वुमेन के, और जो वैदिक वुमेन है वो उनके क्या चैलेंजेस थे और क्या डिफरेंस है, और क्या वैल्यूज है हमारे जो वैदिक वैल्यूज है जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको
आगे इस प्रैक्टिकली उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज जो है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है ना, तो हमें हर जगह अब देखिए कि टेलीफोन, मोबाइल फोन्स का बम्बार्डमेंट है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लगे रहते हैं फोन पर, और हर कोई आइसोलेटेड हो गया है, हर कोई अपने अपने फोन में लगा रहता है। अगर 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोग क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनको इतना मजा नहीं आएगा इंटरेक्ट करने में। वो क्या करते हैं, सब अपने अपने फोन पे लग जाते हैं और अपनी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, अलग अलग वीडियोस देखते हैं। तो वैदिक सिस्टम में क्या था कि पूरा परिवार, जैसे बड़े बड़े परिवार होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो सारे लोग इकट्ठे मिलकर बैठते थे, अपनी लाइफ को शेयर करते थे। आज वैसा नहीं है, आज वैसे भी परिवार अलग अलग हो गया, जॉइंट फैमिली सब कहीं कहीं दिखाई देती हैं, इतनी है भी नहीं। हरे कृष्णा। ओके, तो हमें जो है मॉडर्न सिनेरियो में, मतलब कि कैसे इन सब चीजों को हमें, जो वैदिक वैल्यूज है उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। जैसे आज वुमेन जो है वो नौकरी करने जाती हैं, तो और उन्हें क्या लगता है कि जो स्त्रियां घर में रहती हैं वो बच्चों को जो पालती हैं वो बहनजी हैं, बहनजी। हम तो जी मॉडर्न वुमेन है, मैं तो मॉडर्न वुमेन हूँ, मुझे तो वो पंख लग गए हैं, अब मैं उड़ रही हूँ, उड़। तो कोई बोलता है कि अरे आपके बच्चे तो घोंसले में रह गए, आप तो उड़ रहे हैं। तो मतलब बच्चों की जो परवरिश है, बच्चों को जो वैदिक वैल्यूज है, वो कौन देगा? वो वुमेन तो देगी। सबसे पहली गुरु जो है, स्त्री, जो स्त्री है वो, या माँ जो है, वो बच्चे की सबसे पहली गुरु है। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के पास ही रहता है ज्यादा, वही उनको उसका ध्यान रखती है, केयर करती है, इतना कष्ट सहती है वो, जन्म के समय कितना कष्ट होता है, तो मदर जो है वो सारा कष्ट सहती है। तो जितना आप सेवा करोगे किसी की, उतना ही अटैचमेंट हो जाता है। तो जब 9 मंथ्स तक वो उसको अपने जब गर्भ में रखती है और उसके उसके बारे में सोचती रहती है, उसकी वेल विशिंग के बारे में सोचती रहती है, तो उससे क्या होता है, उसका अटैचमेंट हो जाता है उसके साथ। कहते जो बच्चे हैं वो गर्भ में ही बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो इसलिए माता को जब जब प्रेग्नेंट होती है उस समय उसे श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए या शास्त्र पढ़ने चाहिए, कि जो भी आप स्टोरीज पढ़ोगे बच्चा जो है वो भी सुन रहा है। माँ के जो विचार है वो बच्चों पर आते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज है, उन्होंने अपनी माता के गर्भ में 36,000 साल तक वो अपनी माता के गर्भ में रहे थे, क्योंकि क्याधु जो उसकी मदर है प्रहलाद महाराज की, उन्होंने वरदान लिया था नारद मुनि से कि जब तक मेरे पति लौट कर नहीं आए तो मैं बच्चे को पैदा ही ना करूं, इस तरह से वरदान दिया था। तो उतने 36,000 साल तक नारद मुनि जी अपने क्याधु को अपने आश्रम में ले जाते हैं और वो निरंतर भागवतम सुनाते रहते हैं। तो इसलिए जो प्रहलाद महाराज है, वन ऑफ द महाजन है, 12 महाजन है जिन्हें भगवान के विषय में अच्छी तरह से पता है, उनमें से नारद भी हैं और प्रहलाद महाराज भी हैं। तो प्रहलाद महाराज को पहले से ज्ञान था कि भगवान कौन है। तो शन और अमर्क जो उनके जो टीचर्स थे, वो कोशिश करते थे कि उन्हें वो पॉलिटिकल साइंस और इस तरह की जो मटेरियल चीजें हैं वो सिखाएं, तो राज्य करने में जो काम आए। लेकिन प्रहलाद महाराज वो सब कुछ नहीं सुनते थे, वो उन्हें पहले से जो ज्ञान था वो बोलते थे। तो एक बार षंड और अमर जो है उन्हें लेकर गए राजमहल में, तो हिरण्यकशिप ने बहुत प्यार से गोद में उठाया प्रहलाद महाराज को और पूछा कि बेटा आपने क्या सीखा, आज गुरुकुल में क्या सीखा? तो वो क्या बोलते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो नवदा भक्ति के बारे में बता रहे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज तो 5 साल के उस समय, और षंड अमर के तो सिखाया नहीं उन्हें, तो माता के गर्भ में ही उन्होंने सीखा। तो फिर उन्होंने बहुत गुस्सा आया हिरण्यकशिप को कि ये क्या सीखा, ये षंड अमर ने क्या सिखा दिया है। तो गोद से फेंक दिया और बोला ले जाओ इसको, और इसको जो है राजनीति और ये सारा जो ज्ञान है, सोशियोलॉजी, ये सब हिस्ट्री सब सिखाओ जाके, ले जाओ इसको। और षंड अमर डर रहे हैं कि महाराज हमने तो नहीं सिखाया ऐसे, हमने तो ये सब नहीं सिखाया। तो किसने सिखाया फिर? तो जाओ ले जाओ इसे, और दोबारा फिर सिखा के आते हैं, सिखा पढ़ा के आते हैं, और दोबारा तो वो शिकायत लेके आता है कि महाराज जब हम इधर उधर होते हैं, जैसे लंच टाइम में कहीं जाते हैं, तो अपने सारे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें भी बिगाड़ रहा है, उन्हें भी विष्णु का भक्त बना रहा है ये।
तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ना बच्चों से कि तुम खेल कूद में अपना समय मत गवाओ, तुम कृष्ण की भक्ति करो, विष्णु की भक्ति करो। और वो हमको मंत्र भी सिखा देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरह मंत्र भी सिखा देते हैं वो सारा। तो कहाँ से सीखा प्रहलाद महाराज ने? एक गुरु की आवश्यकता है। तो इसलिए गुरुकुल में भेजा जाता था पहले बच्चों को ना। जब बच्चे 5 साल के हो जाते थे तो माता पिता उनको इतना नहीं सिखा सकते, थोड़ा बहुत जो वैल्यूज दे सकते उन्होंने दिया। उसके बाद गुरुकुल में भेजा जाता था। तो जैसे भगवान कृष्ण ने भी अपने आचरण से बताया कैसे वो संदीपनी मुनि के आश्रम में गए। कृष्ण बलराम दोनों जाते हैं सीखने के लिए, और भगवान राम भी गए गुरुकुल में, चारों भाई गए। तो राजपुत्र जो होते थे वो गुरुकुल में जाया करते थे, ये वैल्यूज दिया करते थे। तो मदर्स जो है वो इसको सपोर्ट करा करती थी, वैल्यूज देती थी। और मदर जो है, मदर का जो स्त्री का जो नेचर है ना, वो बड़ा सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट नेचर होता है। तो वुमेन हैज टू बी प्रोटेक्टेड, ऐसा बोला। ये कोई गुलामी नहीं है। आज की वुमेन कहती है कि मैं हमें कैद कर दिया गया। वुमेन लिबरेशन का जो है झंडा लेके खड़ी है कि वुमेन लिबरेशन, बराबर है हम, मेन वुमेन सब बराबर है। तो इसमें प्रभुपाद जी भी बताते हैं, हरे कृष्णा चैलेंज एक बुक है, उसमें बताते हैं प्रभुपाद जी कि ये जो वुमेन लिबरेशन जो चलाया था, ये वुमेन ने नहीं चलाया था। ये किसने चलाया था? ये मैन ने चलाया था। क्यों चलाया था? ताकि वुमेन अपने घर से बाहर निकले और उन्हें एक्सप्लॉइट कर सके। तो ये बेवकूफ बनाया है तरह से। जब वुमेन अपने घर में रहती है, अपने घर में ही, तो प्रोटेक्टेड है। जब घर से बाहर निकलेगी तो मैन को इजीली अवेलेबल है, वो इंटरेक्ट कर सकता है। तो मैन और वुमेन का जो मिंगलिंग है आपस में, वो इतना फ्री नहीं होना चाहिए। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में क्या है कि मैन और वुमेन जो है आपस में फ्रीली मिलते हैं, है ना। और आपस में क्या होता है कि वो ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, फिर उनकी अटैचमेंट हो जाती है। तो ऐसे एक ऑफिस था, उसमें क्या था, एक बॉस था और उसकी एक सेक्रेटरी थी। तो बॉस बोलता है सेक्रेटरी से, उन दोनों क्योंकि इकट्ठे काम करते थे, उनकी अटैचमेंट हो गई। तो बॉस ने कहा सेक्रेटरी से, क्यों ना हम शादी कर लें आपस में, मैं इतना कमाता हूँ और तुम भी कमाती हो, दोनों अपना मिलकर घर चलाएंगे। तो सेक्रेटरी बोलते लेकिन मैं तो मैरिड हूँ और बॉस भी मैरिड था। तो कहते कोई बात नहीं, आप भी डिवोर्स ले लो सॉरी, और मैं भी डिवोर्स ले लेता हूँ। दोनों डिवोर्स ले लेते हैं और शादी कर लेते हैं। और दोनों ने डिवोर्स ले लिया और दोनों ने शादी कर ली। तो क्या ये वैदिक सिविलाइजेशन है? क्या ऐसा ऐसा सभ्य समाज मिलेगा हमें? तो क्या हमारा फ्यूचर होगा और कैसे बच्चे पैदा होंगे आगे? तो ये सभ्य समाज नहीं है, ये तो एनिमलिस्टिक लाइफ है, उससे भी गई गुजरी है ना। एनिमल्स क्या करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। वो 4 तरह के कार्य तो हम भी मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं। कहते हैं ना, वो हितोपदेश में लिखा है, एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम, धर्मो ही केवल एको विशेषो धर्मेन हीना पशु भी समाना। कि ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग तो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। हम लोग थोड़ा और अच्छी तरह से करते हैं। जैसे हम लोग डनलप के गद्दे पे बैठे सो जाते हैं, हाँ, स्लीपिंग में। और जो जानवर है वो कहीं भी गली में कहीं भी सो जाएगा, उसको कोई ऐसा डनलप का बिस्तर नहीं चाहिए। तो और अगर हम जब खाते हैं तो 5 स्टार होटल में खा सकते हैं। और जो एनिमल है वो कुछ भी मिलता है खा लेता है। और जो मीटिंग के लिए हम किसी बहुत अच्छे एसी रूम में, है ना, बहुत अच्छा रूम हम ढूंढने के, लेकिन जो एनिमल्स है उनको कोई शर्म नहीं है, वो तो फ्रीली, वो लोग कोई इनिबिशन नहीं है उनकी, तो भोग योनि है, कहीं भी कर लेते हैं वो लोग। और डिफेंडिंग, वहाँ जो जानवर है अपने क्लॉज से अपना प्रोटेक्शन करते हैं, अपने दांत से प्रोटेक्शन करते हैं, और हम एटॉमिक बम बना देते हैं। तो लेकिन एक ही खास विशेषता है, वो क्या, धर्म। हम धर्म को अपना सकते हैं। ये जो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है या शास्त्र है, वो हमारे लिए है, हमें फॉलो करना है। एनिमल्स के लिए कुछ नहीं है, उनको कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो भोग योनियां, उनको कोई कर्म के बंधन में नहीं बनना पड़ता। वो तो 84 लाख योनियां हैं, उसमें से पास होके अपने आप धीरे धीरे करके एक दिन मनुष्य बनते हैं। वो इस तरह से 84 लाख योनियों के बाद भटक के। तो हमें एनिमलिस्टिक लाइफ नहीं जीनी है ना। सोसाइटी ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, प्रभुपाद कहा करते थे, अमेरिका में कहते थे, ये दिस इज द सोसाइटी ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जी रहे हैं, ना, शुकर कुकर की तरह। तो कोई स्पेशल नहीं जी रहे हम। ये जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं व्हाई आई एम सफरिंग, हम क्यों सफर कर रहे हैं, है ना, हमें कष्ट क्यों हो रहा है, ये नहीं सफर करें। और हम भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए ना, जब ये जिज्ञासा करेंगे हमें कष्ट क्यों हो रहा है, हमें करना क्या चाहिए। तो जब हमें ये पता लगेगा कि हमें कृष्णा कॉन्शियस होना है, और जब कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे तो हम बैक टू गॉड जाएंगे, भगवान के धाम, जहाँ पे ये जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी नहीं है, यहाँ पे कोई कष्ट नहीं है ना। तो ये हम लोग, हमें
ये जन्म नहीं लेना पड़ेगा, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी होगी, हम भगवान के साथ एसोसिएट कर सकेंगे। तो जब हमें ये पता लग जाएगा तो फिर इन सारी सफरिंग से हम निकल जाएंगे। ये मटेरियल वर्ल्ड की जो सफरिंग्स है, ये भौतिक संसार में हमें इसलिए रखा गया, रिफॉर्मेटरी है, हमें प्योरीफाई करने के लिए। तो ये ऐसा कहते हैं कि वुमेन कहती है मैन के बराबर है, हम जैसे मैन करते हैं वैसे हम भी करेंगे। तो वो भी आज पायलट भी बन रही है, और कई चैलेंजेस उसको आते हैं ना, तो वो मतलब ट्रैफिक वहां पे भी खड़ी होती है, हर जगह मतलब वुमेन है वहां पर आजकल, बराबरी करते हैं हम लोग उसकी। लेकिन वुमेन की जो बॉडी है ना, वो बहुत मतलब बहुत डेलिकेट है, वो इसके सब चीजों के लिए नहीं बनी है। वुमेन की जो जो रोल है, रोल ऑफ द वुमेन इज कि वो अपने घर को संभाले, अपने घर गृहस्थी को संभाले, उसका पति कमाने के लिए जाए, और जब पति कमा कर आए, घर पे आए, तो उसको स्माइल करती मिले। और क्योंकि बाहर भी बहुत चैलेंजेस होते हैं, तो जब पति घर जाता है तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है, बहुत तरह के वेग होते हैं ना जो वो, और जब वो घर में आएगा तो उसे लगेगा एक घर बहुत पीसफुल घर है, घर का एटमोसफेयर ऐसे बनाए जैसे कृष्ण भक्ति हो, उसमें एक ऑल्टर हो घर में ना, वहां पे भगवान की पूजा हो रही हो, और भोग लगा हुआ प्रसाद मिले उसको। जब पति घर में आए तो सारी थकान उसकी उतर जाए, जब अपनी पति को देखे कि वो स्माइल कर रही है, बहुत अच्छी से कंफर्टेबल है, बच्चे सब बहुत कंफर्टेबल है। तो इस तरह से अगर वो घर का वातावरण होगा तो घर बहुत ही सुखी रहेगा, घर में सब लोग सुखी रहेंगे। लेकिन अगर वुमेन भी काम कर रही है, मेन भी काम कर रहे हैं, दोनों जा रहे हैं जॉब पे, बच्चा बच्चा जो है आया के द्वारा पल रहा है, आया उसे क्या एसोसिएशन देगी, आया क्या सिखाएगी। एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें एक बच्चा था, छोटा बच्चा था जो बोल नहीं पाता था, और पति पत्नी दोनों जॉब पे जाते थे। तो जब वो मतलब कई दिनों से बच्चा गुमसुम था, कुछ खा ही नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्या प्रॉब्लम होगी, हमारा बच्चा खा पी क्यों नहीं रहा। तो उन्होंने जो था कैमरा लगा हुआ था उस घर में, उन्होंने कैमरा लगाया, शायद गुप्त कैमरा लगाया। तो क्या चेक किया कि जो आया थी उस बच्चे को पटक पटक के मारती है, क्योंकि रोता है, जब बच्चा रोता है तो उसको पटक पटक के मारती है। हाँ, और वो बच्चा गुमसुम हो जाता है, और फिर कभी अफीम वगैरह दे देती है ताकि बच्चा सोया रहे। तो बच्चा जो डिप्रेशन में चला गया, छोटा सा बच्चा था वो। तो ये अवेयर करने के लिए ये जो वीडियो था वो वायरल हुआ, ताकि ज्यादा लोग इससे नॉलेज लेंगे। आप बच्चों बच्चों को छोड़ के तो जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा किसके हवाले है, वो उसकी उसका फ्यूचर सिक्योर भी है कि नहीं है, वो क्या सिचुएशन क्या दे रही है उसको, बच्चे को खाने को भी ढंग से नहीं देती है। और एक और मैंने देखा था वीडियो, उसमें क्या होता है कि वो जो बच्चे को छोड़ के जाती है, और वो जो आया थी क्या करती है, बच्चे को ले जाती है और भीख मांगने के लिए यूज करती है उस बच्चे को, भीख मांगने के लिए वो ले जाता है। कोई आता है, हाँ कोई आदमी आता है और उसको ले जाता है, और भीख जब मांगते तो बच्चा जो है उसको अफीम दे देते हैं, और सो रहा है बच्चा और भीख मांग रही है। और जब वो माता पिता को थोड़ा शक होता है, वो घर में आते चेक करते, बच्चा ही नहीं उनका, तो कहते कहाँ है मेरा बच्चा, बताओ, मार थप्पड़ लगाते हैं उसको आया कि बताओ बच्चा क्या है। तो वो बोलती है कि वो भीख मांगने के लिए मैं उसको देती हूँ, रोज उसको पैसे मिलते हैं इस बात के। बताइए, इस तरह का एक्सप्लोटेशन होता है। तो ये वुमेन लिबरेशन वाले जो मैन है, वो इंस्पायर्ड करते हैं वुमेन को, है ना। हम बराबरी नहीं कर सकते, हमारे रूल्स अलग है। सोल के नाते देखा जाए तो मैन और वुमेन इक्वल है, दोनों को पूरी स्वतंत्रता है भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए। सेवा भी जैसे स्त्रियां हैं तो वो भी गुरु की सेवा कर सकती है ना, वो अपने गुरु के लिए कुक कर सकती है ना, उनके लिए गार्डन बना सकती है ना। तो ये इस तरह की सर्विसेज है स्पेशल जो वुमेन नहीं कर सकती है। और जो मैन है जैसे मेरे प्रभु जी है, वो मेरे गुरु महाराज के पर्सनल डॉक्टर है। तो जब गुरु महाराज से कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो प्रभु जी साथ में जाते हैं, उनको अच्छा एसोसिएशन मिल जाता है। और गुरु महाराज के साथ वो कभी कभी महाराज ले भी जाते हैं उन्हें बॉम्बे, कभी कहीं जैसे पटना ले गए। तो इस तरह ट्रेवलिंग करते हैं तो अच्छी तरह से उनको एसोसिएशन मिलता है। तो उनके अपने रूल्स हैं, है ना। वो घर जो बाहर के जो काम है ज्यादातर मैं प्रभु जी को देती हूँ, बोलती हूँ आप बाहर का जो काम है जैसे शॉपिंग है या कोई चीज घर में खत्म है तो वो आप करो, मैं घर का काम, मैं घर में रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं ड्यूटी वर्शिप करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, है ना, घर में, और क्लीनिंग वगैरह जो भी मतलब घर का जो काम है वो करती हूँ। और टेम्पल हमारे घर से बहुत पास है, घर के पास है टेम्पल। तो टेम्पल में जाके और मैं सर्विसेज, बाकी सर्विसेज है जैसे गार्डन सर्विस है, या गुरु महाराज के लिए कभी कुकिंग करनी है, या गर्ल्स आती हैं, बहुत सारी गर्ल्स आती हैं, लोग कहते हैं जी गर्ल्स आती हैं आप उनको प्रचार करो, तो उन्हें प्रीच करना, उन्हें गार्डन सर्विस में जोड़ देते हैं हम उसको कि चलिए आप माला बनाइए, माला बनाते बनाते जो हमारे पास टाइम होता है उसको प्रचार करते हैं कि क्या क्या आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, कितनी माला, आप कृष्ण भक्ति के बारे में क्या जानते हो।
तो वो बोलते कि हमें आईजीएफ में जोड़ दो, तो उनको हम कनेक्ट कर देते हैं। व्हाट्सएप एक ग्रुप बना रखा है, ऐसे दीपा भी है, न्यू गर्ल्स का एक ग्रुप बना रखा है, तो जो ज्वाइन करता है उसको अलग अलग जो नया ग्रुप बनता है उसमें हम ऐड कर लेते हैं। अभी एक परमेश्वरी ग्रुप बना है, उस पे 60 से भी ऊपर लोग हो गए हैं, तो अभी हम सोचे फिर एक नया ग्रुप बनाएंगे। तो हमने जितने भी ग्रुप्स है उनका नाम हमने राधा रानी के नाम पे रखा है। जैसे वो राधा रानी का कृपा कटाक्ष है ना, उसमें आता है पैराग्राफ है, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी रमेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। तो सारे ऑलमोस्ट सारे नाम हो चुके हैं इसमें, कुछ कुछ नाम बड़े बड़े नाम नहीं लगे, जैसे मखेश्वरी भी ग्रुप है ना, मखेश्वरी क्रियेश्वरी भी है, स्वदेश्वरी भी है, सुरेश्वरी भी है। इस तरह से हमने बहुत सारे ग्रुप बनाए हैं, जिससे कि हम इन ग्रुप्स में जब हम का नाम बोलेंगे कि कौन से भक्ति रिश्ते हैं आप, तो बताएंगे कि हम इस भक्ति रिश्ते हैं या उस भक्ति रिश्ते हैं। तो फिर उस भक्ति रिश्ते के द्वारा उनको प्रीचिंग होती है, जो लीडर अलग अलग लीडर्स हैं बहुत सारे। तो ये सर्विसेज जो है वो वुमेन कर सकती हैं, घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन प्रीचिंग कर सकते हैं, है ना, या ऑफलाइन भी कर सकते। पहले तो ऑफलाइन ही होता था जब लॉकडाउन नहीं लगा था, तो जितने लीडर्स बने हैं ऐसे ही बने हैं ये ऑफलाइन के द्वारा। नीचे हमारे घर के नीचे बेसमेंट है बहुत बड़ा, एक्चुअली सबसे पहली बिल्डिंग है जहाँ हम रहते हैं, सबसे पहली बिल्डिंग है जो हमने 4 डिवोटी से उन्होंने मिलकर ये वाली बिल्डिंग खरीदी, मतलब जमीन खरीदी थी, फिर एक एक फ्लोर बना दिया। तो इस तरह से हमने ये जो है खरीद लिया था, और जो बेसमेंट था हमने टेम्पल को डोनेट कर दिया था। तो बाद में उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, पानी वानी भर गया था, तो फिर इस बेसमेंट को फिर हमने कंस्ट्रक्ट कराया था, मेरे प्रभु जी ने डोनेशन ला कर। तो तब से फिर ये आईजीएफ की टीचिंग के लिए, या जिससे मुझे ड्रामास कराने, हाँ ड्रामास का भी बहुत बड़ा रोल रहा है कि जब इस्कॉन में जितने भी ड्रामास होते थे इस्कॉन दिल्ली में, तो मतलब चाहे वो सीता नवमी हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो नरसिंह चतुर्थी हो, सारे के सारी जितनी भी जो ड्रामास होते थे वो सब लड़कियां ही करती थी। जैसे राम का रोल भी लड़की करेगी, वो क्योंकि ड्रामा की डायरेक्टर मैं थी बहुत साल पहले, तो काफी साल मैंने ड्रामास भी किए हैं। और उसमें अगर मान लो कोई रोल ऐसा डिफिकल्ट होता था जो नहीं कर सकते थे, कोई बच्चे नहीं कर पाते थे, तो वो रोल मुझे करना पड़ता था। तो मुझे याद है मैंने एक बार लाल किला पे ड्रामा हुआ था, तो मैंने विश्वास का रोल किया था वहां पर। वो जो होता है जगन्नाथ की उसमें ड्रामा में है, तो वहाँ पे विश्वासु का रोल करना मेन रोल है, हालांकि मेल का रोल है, वो बहुत डिफरेंट रोल है। एक बार ब्राह्मण का रोल करना पड़ा था, जो जगन्नाथ मिश्र के घर में आता है ब्राह्मण। तो इस तरह के कई जो रोल्स होते थे, मैं भी बहुत बहुत इन्वॉल्व होती थी, क्योंकि उसमें क्या होता था कि ड्रामास करने में क्या होता था कि आपको सारे शास्त्रों को खंगालना पड़ता था, कि आपको वो ड्रामा के जो डायलॉग्स है वो लिखने हैं। तो उस लिखने के चक्कर में क्या होता था, मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ रही हूँ, है ना, मुझे प्ले कराना है, तो मुझे उसके वो एग्जैक्ट वही डायलॉग चाहिए, या मैं भागवतम में से ले रही हूँ तो मुझे डायलॉग चाहिए। तो इस तरह से क्या हो गया था, मेरी भी अच्छी रीडिंग हो जाती थी उसमें से ना। और फिर बच्चों को सिलेक्ट करना, फिर बच्चों को एंगेज करना, और बहुत बड़ी बड़ी टीम, छोटी टीम नहीं होती थी। एक बार मिस इंडिया आई थी हमारे मंदिर में, मिस इंडिया आई थी, और इस समय जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, और बच्चों ने फूलों की होली खेली थी, तो डांडिया के साथ और फिर फूलों की होली खेली थी। उसने बहुत एंजॉय किया था। हमारे पास एक क्लिप भी है जो टीवी में दिखाई गई थी। तो उसमें सबने जो गर्ल्स थी सब इन्वॉल्व थे, कितने सारे बच्चे थे, 30 के करीब मेरे ख्याल से चिल्ड्रन होंगे। और एक बार हमने मोती की लीला की थी, मतलब ये मोती लीला भी बहुत अनोखी थी, पहली बार मैंने पढ़ा था इसे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने मोती उगाए थे। और फिर इस तरह से कितनी सारी लड़कियां जो है वो गोपियां बनी, और कितनी सारी लड़कियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, डायलॉग्स बोले। इस तरह से उनका टैलेंट को जो है ना वो निखार करने का टाइम मिलता है, समय मिलता है, मौका मिलता है। तो हमें हमारे पास जो भी टैलेंट्स है, पहले मुझे समझ में नहीं आती थी कि इसका एंड कहाँ होगा। मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड पूछेंगे तुम्हें ये काम करना आता है या नहीं आता है, तो मैं क्या सोचती थी कि मैं कैसे बोलूंगी कि मुझे नहीं आता है, तो मुझे ये मैं सुन नहीं सकती कि मुझे नहीं आता, तो मुझे सीखना है। तो मैं वुमेन्स सीरा एक मैगजीन थी, उसमें से मैं मतलब निटिंग और डिजाइन सब निकाल के करा करती थी, बैठ जाती थी। हालांकि मेडिकल की तैयारी कर रही थी, मेडिकल पढ़ रही थी, मतलब बीएचएमएस कर रही थी उस समय में, बीएचएमएस बहुत टाइम लग गया था मुझे। बीएससी में पहले 3 साल लगे, फिर डीएचएमएस में 4 साल, और फिर हमारा फर्स्ट बैच है डिग्री का। हमारे जो स्टूडेंट थे, जो क्लासमेट्स थे, उन्होंने जाके बोर्ड में, होम्योपैथिक बोर्ड में जाके आराम है करा दिया, बीएचएमएस किया। तो इस तरह से ये बीएचएमएस हो गया बाद में। तो 6 साल का कोर्स था, तो उसमें मैंने
फिर जितने भी टैलेंट्स जो थे मेरे को, जो मैं सोचती थी कि मेरे को गृहस्थ आश्रम में जब मैं जाऊंगी तो मुझे जरूरत पड़ेंगे, तो मैंने सीखे वो सारे। कुकिंग के लिए भी मैंने कोर्स किया, स्टिचिंग के लिए भी किया, सब करे। 11th क्लास से शुरू हो गई थी। तो इस तरह से मेरे को काफी कुछ आ गया, लेकिन मुझे लगा कि इसका एंड क्या है। आई एम जैक ऑफ ऑल आर्ट्स बट मास्टर ऑफ नन। मुझे, मैं मास्टर तो किसी में भी नहीं हूँ, है ना। मैं गिटार भी सीख लिया, मैंने हारमोनियम भी सीख लिया, मतलब उसका यूज क्या है, व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ दैट। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई, मेरी डिवोटी से जब मेरी मैरिज हुई तो मुझे इस्कॉन में लेकर आए। तो मैंने जब पहली बार मृदंग जाते देखा तो मुझे तो बस उसे कैप्चर ही कर लिया। मुझे लगा ये जो साउंड है, ये जो मंत्र है, ये यहाँ इस भौतिक संसार का है ही नहीं, ये तो किसी और वर्ल्ड का है। ये कहाँ से आया, मुझे तो सीखना है इससे। और जब मैंने श्लोका सुना पहली बार, मैंने पत्रम पुष्पम फलम, तो मेरी एक कैसेट में रिकॉर्डेड था। जब मैंने पहली बार वो सुना तो मेरे पूरे बॉडी में करंट हो गया कि ये क्या चीज है। क्योंकि मैं हर फिल्मी गाने को साथ में गाती थी, चाहे वो रूना लैला का गाना हो, चाहे किसी का गाना हो, आवाज में मैं कोशिश करती थी गाने की। तो जब मैंने ये सुना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहतम कृष्णामि प्रियतात्मना। इस तरह से हर श्लोक को गाया था। तो मैंने सोचा ये श्लोक इतना अमेजिंग, ये क्या चीज है, जब मेरे को भी गाना है इसके साथ। तो मैंने खोजा और मुझे भगवत गीता मिली, और इस तरह से फिर मैंने मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है ये 9 चैप्टर का 46 नंबर, इसलिए क्योंकि मेरा सबसे पहला श्लोक जो मैंने सुना था, मेरे पूरे बॉडी में करंट दौड़ गया था कि ये तो कोई इस वर्ड का ही नहीं लग रहा, ये वाला गाना मुझे गाना है। तो भगवान का गीत था वो एक्चुअली। और हो सकता है मेरा कोई कनेक्शन हो पिछले जन्म से भगवत गीता के साथ, आई डोंट नो, कि मैं जानती नहीं। जो भी हम भक्ति करते हैं आज, ऐसा कहते हैं कि इसका कनेक्शन कोई हमारा लास्ट बर्थ से, हम लास्ट बर्थ से भक्ति करते आ रहे हैं, और हमारी भक्ति कहीं अधूरी है और भगवान हमें दोबारा मौका देते हैं, ऐसे लोगों से मिलवा देते हैं, भक्त से शादी कर देते हैं, या जिस ऐसे बच्चे हैं जिनकी भक्ति अधूरी रह गई, तो उनके माता पिता भक्त होते हैं, तो उस घर में पैदा होते हैं। तो इसलिए हमें जब भी हम करें तो वैदिक सिस्टम को अपनी लाइफ में अपनाएं। आज हम तो प्रैक्टिकल टिप्स मैं ऐसे दे सकती हूँ कि जब विवाह हो तो हाँ, एक डिवोटी से ही मैरिज करनी चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। क्योंकि किसी को भक्त बनाना इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट होता है। पता नहीं कितने गैलन खून देना पड़ता है घी बनाने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भक्त है, लड़की भक्त है, अगर मुझसे पूछती है कि मुझे जो है मैरिज करनी है, तो मैं किससे मैरिज, मेरे पेरेंट्स नॉन डिवोटी से मैरिज कराना चाहते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इस पे स्टैंड लीजिए, आप पक्की रहिए। आप चाहे अदर कास्ट में मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अदर कास्ट में मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिवोटी होना चाहिए आपकी लाइफ में। कृष्णा शुड बी इन द सेंटर, वो गोल होना चाहिए, बाकी चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। अगर कृष्ण बीच में है तो किसी भी कास्ट से, किसी भी क्रीड से, कहीं से भी हो आप। अभी हमारे यहाँ मंदिर में कपल्स है, एक हस्बैंड अमेरिका से है, वाइफ इंडिया से है, ऐसे भी कपल्स है, और उनका बहुत अच्छे आपस में जो है फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि कृष्णा बीच में है ना, कॉमन है ना। कृष्णा सब समझ सकते हैं कि हाँ, अगर उनको लेक्चर लेना है, जैसे मेरे प्रभु जी को लेक्चर लेना है, मैं समझती थी हाँ वो प्रचार कर रहे हैं, मुझे लेक्चर देना, तो उन्हें पता है वो सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो आपस में लड़ाइयाँ होंगी, घर सुखी नहीं हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें जब भी गर्ल्स को मैरिज करनी हो तो उसको एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी, जो अच्छा डिवोटी हो, जो उसे आगे ले जाए, उससे मैरिज करें। मैं तो अपनी गर्ल्स को यही सलाह देती हूँ। और जो लड़कियों ने सलाह मानी है वो आज बहुत सुखी है, बहुत खुश है, और जिन्होंने सलाह नहीं मानी है वो ब्लूक हो गई है, बहुत तरसती हैं कि हम काश काश आपकी बात मान जाते, है ना। तो वो अभी बहुत मुश्किल से 1-2 माला कर रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही है वो ना। तो जो लड़कियां जिन्होंने डिवोटी लड़कों से शादियां की हैं, वो लड़के भी दीक्षित हैं, वो लड़कियां भी दीक्षित है, सारा परिवार ही दीक्षित है, उनके माता पिता, उनके भाई, सब पति, सब दीक्षित है। तो एक परिवार को मैं जानती हूँ, उसमें 11-12 लोग दीक्षित भक्त हैं, गुरु महाराज के डिसाइपल्स हैं। तो वो लड़कियां, उस घर में 4-4 लड़कियां हमारी हैं जो IGF से हैं। तो हमें गर्ल्स को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए। और जब मैरिज हो जाए तो फिर गर्भाधान संस्कार होना चाहिए सबसे पहले, विवाह संस्कार के बाद गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार में क्या होता है कि आप 50-50 माला दोनों करोगे, उसके बाद यूनियन करोगे, मिलोगे आपस में, और भगवान से प्रे करोगे कि एक भक्त को भेजो हमारे घर में, कोई डिवोटी हो। जब बच्चा घर में आएगा तो फिर क्या घर का माहौल ही अलग होगा। अगर आपके बच्चे अच्छे निकल आते हैं,
है ना कृष्णा कॉन्शियस, तो आपकी टेंशन खत्म, क्योंकि बच्चा जो है वो ड्रग्स में नहीं जाएगा, वो इंटॉक्सिकेशन नहीं लेगा, वो इस तरह की चीजों में पड़ेगा ही नहीं, है ना, परिस्थिति गमन नहीं करेगा, है ना, लड़की बाजी, गर्लफ्रेंड्स ये बनाना, उसको वैल्यूज पता होंगी, उसे वैदिक वैल्यूज पता होंगी कि क्या करना है उसे। तो इस अगर ऐसे बच्चों के संस्कार जो अगर हम देते हैं, जैसे बॉयजी में एक माता जी, अरुदा माता जी, वो होम स्कूलिंग करती है और पेरेंटिंग पे भी क्लासेस देती हैं वो। अभी रिसेंटली हमने अटेंड किया उनकी क्लास, और मैंने अपने फेसबुक पे भी लाइव किया था। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अपने घर पे स्कूल होम स्कूलिंग किया, और होम स्कूलिंग करके उन्होंने कहाँ से पढ़ाया, श्रीमद् भागवतम से पढ़ाया उन्होंने बच्चों को, वहां से सारे वैल्यूज दिए, और बच्चे इतने अच्छे बच्चे निकले हैं, वो आज इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं। उसके जो बच्चे हैं वो भी पेरेंटिंग की क्लासेस में उनके साथ सेमिनार में साथ जाते हैं, वो लड़का वो वहाँ कीर्तन करता है, वो मम्मी के साथ एक सेशन वो लेता है, एक सेशन मम्मी लेती है, तो कितना अच्छा है। बच्चों को उन्होंने एंगेज किया, मुझे बताया उन्होंने कि हमें बच्चों को एंगेज करना है, मतलब उनको वैल्यूज देनी है, एक मतलब कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में एंगेज करना बच्चों को, और बच्चे इससे बहुत मतलब खुश रहेंगे, क्योंकि हमारी जो सोल है ना, उसको खुराक तभी मिलेगी जब वो कृष्ण के साथ होंगे। हमारा जो वर्टिकल रिलेशनशिप है ना, वो कृष्ण के साथ है, भगवान के साथ कनेक्शन है, और हॉरिजॉन्टल जो है हमारा परिवार के साथ है। अगर ये सारा परिवार भी कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, तो फिर क्या होगा, हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है बराबर हो जाएगा, सारा रिलेशनशिप जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें। और कंफ्यूजन कब आता है, जब परिवार में एक जना भक्त है, एक जना भक्त नहीं है, एक जना प्याज खा रहा है, एक जना जो है प्याज नहीं खाता, वो प्रसाद खाता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। एक माता जी मेरे को मिलती है, टेम्पल में आती है, माला भी बनाती है, तो वो उनकी सासू माँ ने ऐसा कहा कि तुम जो हो मंदिर चली जाती हो रोज, और तुम ऐसे अपना अलग निकालती हो, भोग निकालती हो, है ना, प्याज लहसुन डालती हो, तो उससे वो ना मतलब उससे फिर क्या किया, चुपके से आना शुरू कर दिया मंदिर में, देर से आना शुरू कर दिया। और जब मैं देखती थी उसको, वो खुश नहीं रहती थी, रोती रहती थी। जब मैं उसको देखती वो रोती रहती थी, तो मैंने, आप रो क्यों रहे हो? कह रहे मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ मुझे ताने देती है ना, और मैं अब चोरी से मतलब ऑफिस जाने से पहले मैं आती हूँ मंदिर में। तो मैंने उन्हें सिखाया कि आपने इन बातों पर ध्यान मत दो, आपको जो करना है, जिसमें आपको खुशी मिल रही है, आप कृष्ण के अलावा कृष्ण से दूर जाओगे तो खुशी नहीं मिलेगी। सॉरी। तो आप जैसा करते हो वैसा करो। अगर वो उनको प्रॉब्लम है तो आप उनका प्याज वाला अलग कर दो, अपना अलग कर लो, अपना भोग लगा लो, वो खा लो आप, उनका प्याज वाला जो लहसुन वाला वो अलग कर दो, है ना, आप मत खाओ उसे। और मंदिर, जहाँ तक मंदिर की बात है, आप बता दो साफ कि मुझे मंदिर जाने से खुशी मिलती है ना, तो आप क्लियर कर दो, मतलब बी असर्टिव। ऐसा नहीं कि चुप चुप के आ रहे हो और आप खुश भी नहीं हो, वो भी खुश नहीं है, और एक कोल्ड वॉर चल रही है। तो फिर उन्होंने ऐसे किया, और अब वो बहुत चहकती है, बहुत अच्छी, बहुत खुश है। फिर दोबारा से वो गार्डन सर्विस पे भी आ गई है, माला भी बनाती है, आके खुश रहती है। भक्तों के संग में जब तक नहीं रहोगे आप, कैसे आप भक्ति कैसे होगी? तो जब हम गार्डन बनाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, हम तो पूरा ऑर्डर जैसे ना, चारों तरफ जो है माताएं होती हैं आपस में, और वो सब एक दूसरे से अपनी बात को शेयर भी करती हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ भी लेती हैं, है ना, तो बताती है। कभी कभी मिलके भजन भी गाते हैं, कीर्तन भी करते हैं। कल हमने कीर्तन किया, कल अचानक मुझे ध्यान आया कि वहां पे कोई कीर्तन नहीं कर रहा है, और एक लड़की मृदंग बजाती थी। मैंने चलो फटाफट खा लिया स्लॉट, और हम भाग के गए और हमने कीर्तन किया, उसको बहुत अच्छा लगा। आधा घंटा हम लोगों ने कीर्तन किया, और बाद में डिवोटीज आए, फिर उन्होंने किया, कंटिन्यू किया। तो हम माताओं को हमें मंदिर में एक स्लॉट मिला हुआ है हर एकादशी के दिन, 10 बजे से लेकर 11 बजे। कल हमारा स्लॉट है, कल एकादशी है, तो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हम वहाँ पे कीर्तन करते हैं। मृदंग, हारमोनियम, करताल सब माता ही बजाएंगी, और माता ही मतलब एक स्लॉट है, तो माता जी ये सेवा भी कर सकती हैं। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है अपना नाम सुनना, अपना ग्लोरिफिकेशन किसको नहीं अच्छा लगता? तो भगवान से तो आया है ये भी, भगवान को ही तो सबसे अच्छा लगता है, उन्हें तो ग्लोरीफाई करना हमें। तो जब कीर्तन करते हैं तो भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो हम वो एक्टिविटीज करें जो हम, जिसमें गुरु प्रसन्न हो, जिसमें भगवान प्रसन्न हो, है ना, जिसमें वैष्णव प्रसन्न हो, ऐसी एक्टिविटीज करें हम। और 4 नियमों का पालन करें हम। 4 नियम क्या है ना, 4 नियम तो आप लोगों को पता ही होगा। 4 नियम तो सबको बेसिक, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, एंड नो इलिसिट सेक्स। तो आज जो है वुमेन क्या कर रही है, फ्रीली मिक्सअप कर रही है ना, मैन वुमेन इकट्ठे मिल रहे हैं, गर्लफ्रेंड बीमारी है, बॉयफ्रेंड बनाना है, तो आपकी जो मैरिड लाइफ है उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको तंग करते हैं, बाद में परेशान करते हैं या ब्लैकमेल करते हैं। मेरा नाती अभी आया आज, हरे कृष्णा, आज हरे कृष्णा। अभी आ जाए ये लो, कैसे बेटा? ठीक है ना, ठीक है, मैं भी क्लास में अभी आता, ठीक है। तो
जो गाड़ी जाती है ना गार्लैंड्स फ्लावर लेने के लिए, पास में घर है उसका, मेरी बेटी का, तो उनका बेटा है आज। तो ये मैं बता रही थी कि जो फ्री मिक्सी में क्या होता है, जैसे वुमेन को बताया गया वो बटर के समान होती है, सॉरी वो अग्नि के समान है, और जो मैन है वो बटर है। तो जब अग्नि जहाँ पे जलेगी, बटर पास में होगा, तो बटर जो पिघल जाएगा। तो वुमेन जो है, वुमेन जो है माया है किसके लिए? मैन के लिए, और मैन के लिए माया है वुमेन। तो वुमेन को अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है ताकि वो एजिटेट ना करे मैन को, है ना। तभी बोलते हैं अपना सिर कवर करके रखो, है ना, अपने शरीर के जो पार्ट्स हैं उसको ढक के रखो। तो मेरे जो शिक्षा गुरु थे उन्होंने मुझे सिखाया कि जब वुमेन सिर ढक के रखती है तो बड़ी आदरणीय लगती है। बस एक ही सेंटेंस उन्होंने बोला कि उनको देख के भोगने का मन नहीं करता है, बड़ा आदर आता है, उनको देख के रिस्पेक्ट मिलती है। तो पहले की वुमेन को रिस्पेक्ट मिलती थी, है ना, वो लोग सिर ढक के रखते थे, बड़ों से सिर ढक के रखते थे, हमारा कल्चर था ये, है ना, ये कल्चर था हमारा। यानी ये नहीं था कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वुमेन को या उनको गुलाम बना दिया, नहीं, वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाता था, उन्हें गुलाम नहीं बनाया था। जैसे जब रावण आया था सीता को हरने के लिए, तो सीता महारानी अकेली थी घर के अंदर, है ना, तो वो जो स्त्रियां होती है बड़ी कोमल होती हैं, तो उसने सोचा कि ब्राह्मण आया है और वो कह रहा कि अगर आप मेरे को भिक्षा नहीं दोगे तो मैं जा रहा हूँ। तो कोमल हृदय है, तो लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर आ गई और रावण ने चुरा लिया सीता जी को, और पूरा युद्ध हुआ। पूरा राम जी ने सीता जी को वापस लाने के लिए कितना बड़ा जो है युद्ध किया, रामायण में आपने आपको पता ही है। ऐसे ही जो थी द्रौपदी के पीछे, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उसके पीछे पूरा महाभारत की रचना हो गई, और सारे पांडवों ने फिर पूरा कौरवों का नाश कर दिया, है ना। तो जब उसका जब अपमान होता है, ये अपमान जो है भगवान भी सहन नहीं करते, और पूरा का पूरा वंश का नाश हो जाता है। इस तरह से रावण का भी नाश हुआ, उधर से कौरवों का नाश हुआ। जो भी अधर्म का कार्य करता है उसका नाश होता ही होता है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे जितने भी टैलेंट्स हैं, अगर हम उनको भगवान की सेवा में लगा देंगे तो दैट इज परफेक्शन। तब मुझे समझ में आया, हो दैट इज परफेक्शन। तब गुरु की सेवा में लगाए, भगवान की सेवा में लगाए। तो ऐसे कल हम लोग गार्लैंड बना रहे थे, तो उस समय गुरु महाराज आए, वो कीर्तन कर रहे थे, गुरु पूजा गा रहे थे गुरु महाराज। छोटा सा पास टाइम मैं बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी। तो मैंने जल्दी से आके बोला जैसे बच्चों को कि जल्दी से फटाफट महाराज के लिए माला बनाओ, गुरु महाराज तो मंदिर में ही कीर्तन कर रहे हैं, उनको माला बना देंगे। तो बच्चों ने शुरू कर दिया, और मैं देखा कि कीर्तन तो बंद हो गया, और गुरु महाराज जो है अब जो प्रणाम कर रहे हैं मंदिर में, अब बस चले जाएंगे। तो मैंने एक लड़की को बोला पूरा ध्यान रखो गुरु महाराज कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तब माला बना। तो मैंने फटाफट माला पकड़ ली और जल्दी से माला बनाने लगे हम। जब तक वो माला बनी तब तक गुरु महाराज तो चले गए। तो मैंने वो माला ली और प्रभुपाद के चरणों में लगाई, और टेम्पल कमांडर से पूछा कि महाराज जी कहाँ गए हैं। तो बोले कि महाराज तो अभी वॉक पे जाएंगे और अभी अपने रूम में गए हैं। तो मैं कहा फिर तो भी चांस है। तो मैं महाराज के रूम में गई। वहां जब मैं गई तो एक भक्त खड़ा था बाहर, तो मैंने उससे बोला कि प्रभु जी महाराज का है। बोले महाराज वॉशरूम है। तो मैं कहा अच्छा ये गार्लैंड है, और जब महाराज वॉशरूम से आए महाराज को गार्लैंड बना देना। तो बोलते ठीक है। तो वो गार्लैंड के खड़ा हो गया। अब महाराज वॉशरूम के अंदर है और मैं बाहर आ गई दरवाजे में। कहा मैं खड़ी होंगी तो महाराज थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करेगा कि मैं सिर्फ गार्लैंड बनाने के लिए ऊपर से आई हूँ, वेट कर रही हूँ। मुझे कुछ काम तो था ही नहीं, ना कुछ सर्विस थी। तो मैंने क्या किया, दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और दरवाजे का मतलब दरवाजा थोड़ा सा इतना सा बस खोल लिया, और मैं झांक रही हूँ वहां से कि महाराज अभी निकलेंगे वहां से, वो गार्लैंड बनाता कि नहीं बनाता, मैं अपने आंखों से देखना चाहती हूँ। मैं खड़ी रही वहां पर, मैं खड़ी हूँ देख रही हूँ महाराज अभी थोड़ा टाइम लगा रहे थे शायद आने में। तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं जाऊं, चली जाऊं या खड़ी रहूं, क्या करूं। तो मैंने खड़े रहते हैं, देख के जाते हैं क्या होता है। फिर महाराज जी 5 मिनट के बाद महाराज जी आए, और वो लड़के ने मैंने उस लड़के को बता दिया था कि बता देना वो माता जी आई थी और उन्होंने गार्लैंड दिया। तो मुझे आवाज तो नहीं आ रही थी क्या कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन हाँ उसने माला पहनाई, गुरु महाराज से वो बात कर रहा है, और फिर उसने माला पहना दी। और महाराज जब एकदम मुड़े थोड़ा सा इधर को मेरी तरफ, और मैंने देखा महाराज ने गार्लैंड पहनी है। इतनी सेटिस्फेक्शन हुई मुझे, इतनी मैं खुश हो गई कि थैंक यू गुरु महाराज, आपने स्वीकार कर ली हमारी सेवा। एक जने की सेवा नहीं, बहुत लोगों की सेवा होती है। कई लोग स्टार्ट करते हैं, कई उसमें ऊपर की मिलाते हैं, सब जोड़ जाड़ के माला बनती है। तो 5, 6, 7 डिवोटीज के हाथ लगते हैं उसमें। तो इतनी खुशी मिली ना, इतनी खुशी मिली कि गुरु महाराज ने एक्सेप्ट कर लिया सर्विस हमारी। और महाराज को मैं देख लिया कि अच्छे से गार्लैंड पहनी और अच्छी लग रही है। तो मैं आई, बहुत खुश हो गई। मैं आई ऊपर और सबको बताया कि भाई महाराज ने गार्लैंड पहन ली। तो बोला आपने देखा था? मैंने कहा हाँ मैं देख कर आई और मैं खड़ी रही। और जब तक उन्होंने बैठी, थोड़ा सा दरवाजा इतना सा खोला हुआ था मैंने,
और देखा। तो दैट इज परफेक्शन। अगर आप के पास कोई भी टैलेंट है, कोई भी एनी टैलेंट, मान लो आपको ड्रामा करना अच्छा लगता है, तो आप जो भगवान की तरह ड्रामास होते हैं, कोई मंदिर हो आस पास या ऑनलाइन भी जैसे टीचिंग होती है, हम जैसे महामिलन करते हैं, तो महामिलन में हमें ड्रामा की जरूरत होती है। मैं अब देखती हूँ नवजोगिंदर महाराज जो उधमपुर में है, उनके मैंने बहुत अभी देखे यूट्यूब में, अगर आप देखोगे भरे पड़े ड्रामास, बहुत महाराज को बहुत प्रिय, और महाराज बहुत हंसते भी हैं ड्रामास को देख देख, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उनके जो डिवोटीज उनको हंसाने के लिए ड्रामास करते रहते हैं। तो बहुत ही मतलब इस तरह से अगर आपको जैसे आपके पास आप डांस करना चाहते हैं, मुझे याद है कि मैं शादियों में बहुत डांस करती थी, कि पूरा टाइम ढोल के साथ डांस करती थी। अगर मतलब लड़के वालों के घर से लेकर लड़की वालों के घर तक, जब तक बारात वहां पहुंचती थी, तो खूब डांस करती थी। तो इतना स्टेमिना था मुझ में, तो वो स्टेमिना मेरा आज काम आ रहा है, कि वो मैं अब कीर्तन में डांस कर पाती हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि माता जी आप इतना डांस कैसे कर लेते हो इस उम्र में, ये सब। एक वो जब कीर्तन होता है तो पैर दुखते नहीं है, अपने आप अंदर से खुशी मिलती है, अंदर से ही अच्छा लगता है। और संडे के दिन तो बहुत से मंदिर की जो लड़कियां माताएं सब आती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग मिलके सब डांस करते हैं। तो और कोई फेस्टिवल हो तब अच्छा लगता है। इस तरह से कोई भी टैलेंट आपका हो, भगवान की सेवा में लगाओ। ऐसा अपने लिए, अपनी दिल की तृप्ति के लिए क्यों लगाओ, वो तो एक माया होगी ना। जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं अपने टैलेंट को, वो परफेक्शन है, भगवान ने दिया ना। वो बुद्धि आपको किसने दी है? भगवान ने दी है। जब भी आप इंटरनेट पे कोई चीज देखो कुकिंग की, तो उसको सबसे पहले सोचो भगवान को भोग लगाऊंगी मैं, तो भगवान को भोग लगाओगे, भगवान खाएंगे, फिर आपका पूरा परिवार जो है प्रसाद पाएगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो यही परफेक्शन है वुमेन की। वुमेन को ये नहीं, बराबरी नहीं, कंधे से कंधा मिला के चलना पति के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोल के लेवल पे तो बराबर है, लेकिन रोल्स अलग अलग है। आदमी कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, वो नहीं कंसीव कर सकता, वुमेन को ही करना पड़ेगा, चाहे कितना भी कष्ट हो उसको। वुमेन हैज टू कंसीव। तो और बच्चे की जो लालन पालन है, तो मैन को इतना अटैचमेंट नहीं होता है, वुमेन को ज्यादा होता है, क्योंकि उसने 9 महीने उस कष्ट सहा है। जितना ज्यादा कष्ट, जो जितना सेवा करेगा उतना ही उसका अटैचमेंट होगा। तो आई डोंट नो कितना समय है हमारे पास, और हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं, चाहे तो 8 बज गए हैं। मैं इनवाइट करूंगी सबसे कि कुछ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, जो मैं कहना चाहती थी, मैंने प्रयास किया आप लोगों को अपना मैसेज करने के लिए, जो मैंने सीखा है इतने साल कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो मैंने वही कोशिश किया। आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा एवरीवन। सो आप सभी लोग से अनुरोध है कि अगर आप लोग के पास कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या अपने आप को अनम्यूट करके आप माता जी से डायरेक्टली पूछ भी सकते अनम्यूट करके, कि मैंने चश्मा नहीं लगाया, मुझे पढ़ा भी नहीं जाएगा मुझसे, मैंने अभी लगाया नहीं स्पेक्स, हैं। तो अगर मेरे कोई को चैट पे लिखते हैं पता आई नहीं विल है। हाँ, रीड, अनम्यूट करके आप अदरवाइज बोल आप देंगे लोग तो ज्यादा बेस्ट है अच्छा। अनम्यूट करके शेयर कीजिए अपने क्वेश्चन। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, भावना। प्रणाम। हरे कृष्ण माँ, भावना हरे माता जी, कृष्ण। हाँ। अच्छा अच्छा। माँ, मेरा एक सवाल था, इससे थोड़ा हट करके है। जैसे सपोज हम किसी डिवोटी के साथ एसोसिएशन में हैं और हम उनसे रेगुलर बात कर रहे हैं, और मान लीजिए वो मतलब लाइक उनका एक बिहेव ऐसा हो रहा है कभी कि मतलब मैं कैसे आप बोलूं, किसी के मतलब परिवार में किसी के बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हमें उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्या हमें उनसे बात कम कर देनी चाहिए, या हम मतलब उनके टच में रहें? मतलब कन्वर्जेशन का मोड जो होता है ना, मतलब धीरे धीरे उसमें चला जाए, यदि क्रिटिसिज्म में या किसी की बुराई में, तो हम उसे कैसे डील करें माता जी, ताकि भक्त हमारे साथ वैष्णव अपराध भी ना हो और हम उस चीज को कंट्रोल भी कर सकें? देखिए, आपको जो वैष्णव अपराध जो सुन भी रहे हैं ना आप, तो आप भी उसके भागी बन जाएंगे ना। तो आपको सबसे पहले तो स्टॉप करना उसको। आपको ऐसा मतलब वो एसोसिएशन, मतलब अगर वैसे वो अच्छे डिवोटी हैं और हाँ, लेकिन की निंदा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हाँ, तो उन्हें भी रोकना है, और या तो वो स्थान छोड़ दे आप। अब बहाना लगा दिया, जो मुझे काम याद आ गया, मेरा फोन आने वाला है या कोई आने वाला है, अब वो समझ जाएंगे आप टीचर उससे। ओके, आपको ओके। सुनना नहीं है निंदा, या हाँ, बोले कि क्योंकि फिर प्रभु। हम भी वैष्णव अपराध के भागी बन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम कुछ मुंह से हमारे निकलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सुना। आपकी भक्ति जो खराब हो जाएगी, आपकी भक्ति, आप अपराध, आप उस अपराध में आप भी शामिल हो जाएंगे। पहला अपराध है ना, आपको फिर हाँ। हरि नाम में रुचि नहीं आएगी, आप भी उस एंगल से देखने लग जाओगे क्रिटिकली ना किसी को। हमें क्रिटिसाइज करना ही नहीं है। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे और दुर्योधन को बोला गया कि आपसे अच्छा कोई व्यक्ति है वो ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर महाराज से बोला कि आप युधिष्ठिर महाराज से भी बात बोली गई, तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि मेरे को, मैं सबसे निम्न हूँ, मेरे को अपने से बुरा कोई, युधिष्ठिर महाराज से कहा आपसे बुरा कौन है, वो ढूंढ के लाओ।
दोनों ही खाली हाथ आ गए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मेरे को अपने से बुरा कोई लगा ही नहीं, मैं सबसे लो हूँ। और दुर्योधन कहता है मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं मैं सबसे अच्छा हूँ, उसे अपने ज्यादा अच्छा कोई लगा ही नहीं। तो मतलब यह है कि जो क्रिटिकली देखते हैं लोगों को, तो उनका एंगल वैसा हो जाता है। वो जो कहते हैं जैसा होगा संग वैसा होगा रंग, तो वो रंग आप पे चढ़ जाएगा, आप भी क्रिटिकली वैसे क्रिटिसाइज करने लग जाओगे या वैसे ही मजाक उड़ाने लग जाओगे लोगों का, तो उससे भक्ति खराब हो जाएगी। अनजाने में भी हम किसी का अगर मजाक उड़ाते हैं, अनजाने में भी, है ना, अगर मान लो किसी डिवोटी को लगता है कि उससे आपने उसका मजाक उड़ाया, तो आपके जो लीला स्मरण सब बंद हो जाएगा। ऐसे एक है ना कथा आती है समझाने के लिए वैष्णव अपराध के बारे में। एक ऐसे भक्त होते हैं जिनको भगवान की लीला दिखाई देती है, और वो लीला में क्या देख रहे थे कि राधा रानी फूल चुन रही है, और वो फूल चुन रही है तो एक डाली बहुत ऊंची है ना, हाँ वो उसे पकड़ नहीं पा रही है। तो कृष्णा जो छुप के बैठे हुए हैं उस पेड़ के अंदर, तो उस डाली को नीचे कर देते हैं। तो राधा रानी उस फ्लावर को पिक करने के लिए उस डाली को पकड़ लेती है, और भगवान छोड़ देते हैं। तो छोड़ देते हैं तो राधा रानी लटक जाती है, राधा रानी। तो ये देख लीला देखकर वो भक्त हंसने लग जाते हैं। और उसी समय एक भक्त वहां से जा रहा होता है जिसके पैर में जो है वो लंगड़ा होता है, वो तो एक पैर से लंगड़ा होता है, तो वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा होता है। तो वो ये समझ लेता है कि ये भक्त मुझ पे हंस रहा है, हालांकि उस भक्त को उसने देखा ही नहीं, वो भक्त कब आया और कब निकल गया। तो अब क्या होता है, ये वैष्णव अपराध हो गया, हालांकि अनजाने में हुआ, उससे जानबूझ के तो नहीं किया, उसे तो पता ही नहीं कौन वहां से निकला, और वो उसको लग रहा है ना कि हाँ हंस रहे हो, तो हंसा ही नहीं। सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया समझाने के लिए कि वैष्णव अपराध कितना घोर है। तो उस समय फिर वो उसकी लीला स्मरण, लीला सब बंद हो गई, लीला नहीं दिख रही है उसको, वो बड़ा परेशान हो गया कि मेरे को भगवान की लीला दिखाई नहीं पड़ रही है ना, नाम रूप गुण लीला, भगवान की लीला दिखाई देती है तो बहुत आप भगवान से एसोसिएट करते हो। तो उससे फिर एक वैष्णव, सीनियर वैष्णव से कंसल्ट किया कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि आप सारे डिवोटीज को अपने घर पे इनवाइट करो प्रसाद के लिए। तो सारे भक्तों को बुलाया गया प्रसाद के लिए, सारे भक्त आए, लेकिन वो वाला वैष्णव नहीं आया। तो उससे बोला वो कौन नहीं आया चेक करो, तो देखा एक वैष्णव है जो नहीं आया। तो फिर उसके पास गए, ये जो भक्त है उनके पास गए, बोला कि आप मैंने आपको इनवाइट किया था, आप क्यों नहीं आए। तो बोलते तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, तुम हंस रहे थे। फिर उसने समझाया कि नहीं भाई मैं तुम अच्छा वो मतलब उसमें हंस रहा था। तब उसने सोचा वो मुझसे गलती हुई, दोनों ने क्षमा मांगी, वाचा कल्पन करा, और उनकी दोबारा से लीला शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई। तो ये एग्जाम्पल इसलिए बताया गया कि बताने के लिए अनजाने में भी अगर हमसे वैष्णव अपराध, अगर जानबूझ के किसी का अपराध करेंगे, हमें पता है कि पहला अपराध है आपकी निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना, चुगली नहीं करनी चाहिए, क्या मिलेगा उसको, वो गुण, फिर उसकी जो बुराई हमारे में आ जाएगी, उसके जो अच्छे कर्म है ना वो हमारे अच्छे कर्म उसको चले जाएंगे। अगर हम किसी की बुराई करते हैं ना तो हम अपने गुड कर्मा दे देते हैं, और हम किसी की तारीफ करते हैं, अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम उसके गुड कर्मा हमें मिल जाते हैं, पता है आपको, तो हम क्यों नहीं। थैंक यू आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। ये बेस्ट तरीका है कि हम उनको फिर टाल दें कि अभी हम बिजी हैं या इस तरह से। आपने थैंक यू बहुत अच्छे से आपने। वहां से खिसक जाओ, आप खिसक जाओ, बिल्कुल वहां से लीव कर दो, उस जगह से छोड़ दो, वो जगह बोला मेरा फोन आ रहा है या मेरे को मैं बिजी हूँ या कुछ, अवॉइड करो उसको, ठीक है ना। हरे कृष्णा। अगर वैसे तो कहते हैं जीवा शिल्पी काट माता जी, सकते, जीवा तो नहीं काट सकते ना, किसी के हाथ कर रहा तो जीवा कैसे काटोगे। शास्त्रों में तो कई बातें लिखी है ना, तो या तो उसको वही प्रताड़ित करो उसको, अगर आप सीनियर और वो जूनियर है तो तब तो कह सकते हो देखो आप ऐसे मत कीजिए, बहुत बड़ा अपराध है, क्यों कर रहे हो आप ऐसे, है ना। मैं नहीं सुनना चाहता, मेरे साथ ये बातें डिस्कस मत करो आप प्लीज, ऐसे हाथ जोड़ के कह सकते हो आप प्लीज, आप ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती है, मेरे सामने मत डिस्कस करो अगर जूनियर है। लेकिन आप जूनियर हो वो सीनियर है, तुम कैसे कह सकते हो, एक और अपराध हो जाएगा आपके लिए ना, बिल्कुल तो कह नहीं सकते तो जगह छोड़। ठीक है। ओके, किसी का हाँ ये प्रश्न हाथ खड़ा किया किसी ने, आप पूछ सकते हैं हरे नेक्स्ट कृष्णा क्वेश्चन। माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, कौन बोल रहे हैं, क्या नाम बताइए। हाँ माता जी, शिल्पी माता जी बोल रही हूँ माता जी। माता जी आपने शिल्पी। बहुत अच्छे से हाँ एक्सप्लेन किया। और माता जी इसमें मेरा एक सवाल था, जैसे आपने बताया कि भक्त होते हैं जैसे, तो जब शादी की बात आती है तो उनको भक्त से ही शादी करनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है कि जैसे शादी तो हो गई, हम भक्त नहीं थे, उसके बाद ही कुछ समय बाद जैसे भक्त बन गए, जैसे कि मेरे केस में हुआ था, तो जो अपोजिट जैसे कि फैमिली है या फिर आप प्रभु जी होते हैं, तो फिर वो लोग एकदम अलग ही हैं। जैसे आप तो धीरे धीरे भक्ति में सीखने लगे चीजें और काफी कुछ बदलाव भी कर लिए अपने सारी चीजों में, तो उनको समझाना जब बहुत मुश्किल होता है, और सारी चीजें हम उन्हें लाइक क्लासेस भी सुनाते हैं, अपने साथ ले जाने की भी कोशिश करते हैं, तो वहाँ चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो उसको शुरुआत कैसे करें माता जी, धीरे धीरे परिवर्तन थोड़ा शुरू हो। देखिए वुमेन के पास तो बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना किचन, ये तो मूवमेंट किचन मूवमेंट है ना, ये हमारा किचन मूवमेंट है, तो किचन से शुरुआत करते। प्रभुपाद ने भी ऐसे किया, क्या किया उन्होंने, प्रसाद बनाया खिलाया। जैसे कोई उठ के जाने लगता था तो वहां पे स्कॉन बुलेट रखे होते थे, गुलाब जामुन,
तो जैसे वो निकलने लगता था गुलाब जामुन खिला देते थे उसको, वो कहते खाओ, तो जैसे खाता था वो फिर बैठ जाता था, फिर और मांगता था तो और उसको बोलता था और दोबारा दोबारा निकलूंगा फिर मिलेगा, वो भी बैठ जाता था, फिर जब निकलता था फिर उसको इस्कॉन बुलेट। तो ये आपके पास कितना अच्छा मौका है भक्त बनाने का कि आप किचन में उसको आप पकाइए, भोग लगाइए और खिलाइए, सबसे अच्छा तरीका कोई है ना। और दूसरा कि अगर वो एसोसिएशन मिलेगा ना, उन्हें एसोसिएशन मिलेगा, आप अपने परिवार को भक्त बनाना चाहते हो ना, है ना, ये मतलब ये हाँ जी माता जी की वो भी थोड़ा भले ही उतने लेवल पे ना जाए, लेकिन जैसे हमको सपोर्ट करें कि हम जितना भी कर रहे हैं उन चीजों को क्रिटिसाइज ना करें, या वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, कई बार वो नहीं आती है उनको समझ में चीजें, तो उसके लिए माता जी। अपने व्यवहार से सिखा सकते हो आप, आपको टॉलरेंट होना पड़ेगा। और मतलब उनको क्रिटिसाइज मत कीजिए, लेकिन क्योंकि कभी हम भी तो नॉन डिवोटी थे, हम थोड़ा पैदा माँ के घरों में पैदा होते ही हम डिवोटी बन गए थे, नहीं ना, हम भी तो कभी नॉन डिवोटी थे, हमें पता है ना वो लाइफ भी कि हम भी नॉन डिवोटी थे, हम क्या क्या गुल खिला के आए हैं खुद। जी माता जी। तो हमें अब दोनों प्रॉस एंड कॉन्स पता है ना, हम मेटेरियल लाइफ भी देख चुके हैं और स्पिरिचुअल लाइफ भी हम आए, अब हम तो अब भक्त बने हैं ना, हम तो पहले तो हमने भी सारी वो करे है ना, वो कहते हैं ना मोगला प्रभु जी तंगड़ियां तोड़ी हैं हमने तंगड़ियां तोड़ी हैं, हमने भी सारे पाप किए हैं, सब पाप करके आए हैं हम लोग ना। जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कई लोग ऐसे भी कहते हैं, अरे इस में डिवोटी ऐसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, खा पी के सब आ रहे हैं। ठीक है, हमें वो लाइफ भी पता है ना, हम दोबारा मुड़ के नहीं देखेंगे कभी उसको। हमारा कभी मन करता है, जो लोग अब भक्ति में आ गए हैं उनका मन करता है कि वो प्याज लहसुन खाएं, उनका तुच्छ लगता है उसको, लगता है क्योंकि हायर टेस्ट मिल गया ना। जब हमें हायर टेस्ट मिल जाएगा ना तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाएगा। जैसे एक मान लो लकीर है, छोटी लकीर है, आप बिना मिटाए बिना काटे आपको बड़ी लकीर, तो आप उसको छोटा करना है, कैसे बनाओगे, एक बड़ी लकीर खींच दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी, है ना। छोटी लकीर को हमने टच नहीं किया, हमने बड़ी लकीर खींच दी, वो अपने आप छोटी हो गई, हमने काटा भी नहीं, छेड़ा भी नहीं। तो जो नॉन डिवोटीज है, आप ये सोचिए कि वो एक फ्यूचर के डिवोटी हो सकते हैं, हर कोई वैसे देखा जाए बेसिकली तो सारे डिवोटी हैं, भगवान के भक्त थे, लेकिन वो भूले हुए हैं, भूल गए हैं। तो हमें उन्हें याद दिलाना है दोबारा से, उनकी भक्ति को दोबारा से मतलब ऊपर लाना है। तो बेसिकली सारे भगवान के भक्त थे, उनको भगवान के धाम से आए हैं सब, लेकिन हम वहां पर भगवान से हम इच्छा कर बैठे, तो भगवान ने हमें भौतिक संसार में भेज दिया, बोला अगर तुम वापस आना चाहोगे तो मैं शास्त्र भेज रहा हूँ, भक्त भेज रहा हूँ, वापस लौट आना मेरे पास, और अगर नहीं आना चाहते तो रहते रहो माया की नगरी में, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्रों में पड़े रहो, 14 लोक में ऊपर नीचे जैसे फेरी व्हील होता है, जाते रहो। और 84 लाख योनि है, मैं इतने कपड़े इतनी चॉइसेस है आपके पास, जो मर्जी योनि में जाना चले जाओ, घूमते रहो बस। लेकिन वापस जाने का रास्ता सिर्फ ह्यूमन बर्थ में ही है। अगर हमें मनुष्य का जन्म मिल गया और हमें शास्त्र मिल गए, हमें कोई गुरु मिल गया, शिक्षा गुरु मिल गया, तो बस फिर हम वापस बैक टू बॉर्डर जा सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज भौतिक संसार में रहो, रिफॉर्मेटरी है ये, जैसे जेल में लोग पड़े रहते आजीवन कारावास हो जाता है लोगों को, है ना, फिर वो पड़े रहते हैं उसी में रहते हैं, उनको वही लाइफ होती है। लेकिन जो जेल से निकलना चाहता है वो अच्छे कर्म करता है तो निकल जाता है, कईयों का जो बिहेवियर इतना अच्छा होता है वो बाहर आ जाते हैं। तो हमें भक्त बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारी लड़की है शीतला कीर्ति, उसके घर में कोई भी नहीं था, भक्त बताती है कैसे उसका आप जर्नी देखो, ऐसे बहुत से भक्तों की जर्नी है, आप देखना उसका शीतला कीर्ति का, उसने बताया सारा, वो बहुत रोती थी अपने अकेले आके कमरे में, उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता था, पर उसने टॉलरेट किया, उसने कहा मैं अपने बिहेवियर से इनको चेंज कर सकती हूँ। तो टॉलरेट रही, कूल रही, आज सारा परिवार उसका भक्त है, सारा परिवार, बहनें सारी, और उसकी मदर इन लॉ सब पूरा भक्त, पति भी बन गया, सब भक्त। किसी समय में बहुत परेशान थी, ऐसे बहुत हिस्ट्री आप देखो, आप बैक टू बॉर्डर मैगजीन में कई आते हैं केसेस। एक आदमी का वो बहुत टॉर्चर करता था अपनी वाइफ को, उस औरत ने बहुत सा भगवान से लेकिन प्रे करती रही कि मेरे पति को भक्त बना दो, पति को भक्त बना दो। अब भक्त बन चुका है वो, पहले टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था उसको, कहता था तू खा प्याज लहसुन मेरे लिए मीट बना, क्यों नहीं बनाती है, तू बदल गई है। बैक टू बॉर्डर मैगजीन में आया उसका आर्टिकल, आज वो भक्त बना, देखिए वो भक्त, दीक्षित भक्त है वो प्रभु जी को। तो ये हिस्ट्री है कहीं ना, अगर आप टॉलरेंट रहते हो ना, आप उसको क्रिटिसाइज मत करो। कभी हम भी तो करते थे, कभी तो अब प्रभुपाद जब गए थे अमेरिका में, तो वो उसी फ्रिज में वो रखते थे प्रसाद, और उसी फ्रिज के अंदर नॉन वेज भी रखा होता था। अब क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया, उन्हें एक बेस दिया है, गोपाल के घर पे जब रहे थे, सहेली के घर में रहे थे, तो उनको प्रभुपाद ने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया कि तुम मांसाहार करते हो, तुम तो बिल्कुल पापी हो, तुम छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा। तो उन्होंने क्या करा, हमें मौका दिया ऐसा, और हमें भी टॉलरेंट होना और अपने बिहेवियर से उनको आप सिखाइए, ठीक है। जी माता जी।
थैंक यू सो मच माता जी, दंडवत प्रणाम। और कोई प्रश्न है किसी का? मनोज मिश्रा। मनोज हरे मिश्रा, कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी, आपकी दिव्य वाणी सुनकर माता जी, जो हमारे रोज के जीवन में जितने भी हैं माता जी, आपने इतनी सुंदर से बताया माता जी कि मैं मतलब मंत्रमुग्ध हो गया माता जी। और यही ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप सभी का आशीर्वाद, अभी सबकी वाणी सुनने को मिलती है माता जी। तो माता जी, हमारा एक स्पष्टीकरण था कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए थे यहाँ, तो जब मथुरा में प्रवेश कर रहे थे तो उनकी 16,108 रानियां थी। तो मैं भागवतम में माता जी पढ़ रहा था तो मन में ये हुआ कि जब तक भक्तों से उसका स्पष्टीकरण न हो, एक मन में भावना होती है। तो माता जी इसके लिए उसमें एक ये दिया हुआ है माता जी कि जितनी भी रानियां थी वो सभी दिव्य आत्माएं थी, मुक्त आत्माएं थी। तो जब भगवान जब मथुरा में प्रवेश कर रहे थे तो उन सभी रानियों ने भगवान को आकर्षित किया अपने हाव भाव से, लेकिन भगवान चूंकि त्रिगुणातीत हैं, इसी कारण उनसे प्रभावित न हुए। तब उन्होंने भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया और भगवान जो है उन्हें पतिव्रता स्त्री के बदले पत्नीव्रता पति के रूप में पृथक पृथक रूप में उनके साथ हुए। तो माता जी यहाँ पर ये पूछता है कि जब भी सभी रानियां दिव्य आत्माएं थी तो उनको अपने हाव भाव से भगवान को आकर्षित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि वो दिव्य भक्ति में सेवा में पूर्णता प्राप्त करते हुए दिव्य पद पर थी। तो माता जी यही स्पष्टीकरण चाहते। हाँ, आपने कौन से चैप्टर से पढ़ा है? कृष्ण बुक से पढ़ रहे ना? जी माता जी, भागवतम का 11वां अध्याय का 37वां श्लोक था, उसका लास्ट 11वां अध्याय का लास्ट है, 3-4 पेज। अच्छा, हाँ। तो भगवान जब द्वारका में जाते हैं ना, भगवान की 16,108, ऐसे तो मुख्य रानियां भगवान की जो 8 है। जैसे भगवान का विवाह हुआ, आपको पता ही है कि श्यामंतिका ज्वेल के कॉन्टेक्ट में जब आए, जब ढूंढने के लिए गए श्यामंतिका ज्वेल को, तो जामवती से विवाह हुआ, फिर सत्यभामा से विवाह हुआ भगवान का, रुक्मिणी से तो पहले हो चुका था, है ना। तो इस तरह से भगवान ने जो विवाह किया वो 8 रानियों से किया मुख्य। 16,100 जो वो थे वो तो उनको मतलब करनी पड़ी शादियां, क्योंकि वो रानियों का अपहरण हुआ था, वो लड़कियों का अपहरण हुआ था ना। भौमासुर ने अपहरण कर लिया था, उन सबको बंदी बना लिया था। तो अब ऐसा होता था पहले, ये वैदिक सिस्टम में क्या होता था, अगर कोई किसी का अपहरण कर लिया ना, वापस घर नहीं जा सकती है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते थे उसको, कि वो सोचते अपवित्र हो गई। लेकिन उन्हें ये पता था कि भगवान तो कितनी भी शादियां कर सकते हैं, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमें एक्सेप्ट करवाओ, हमें अपनी पत्नियां बनाओ। तो भगवान ही थे जो इतनी सारी रानियों से, इतनी लड़कियों से शादी कर सकते थे। तो भगवान ने उन सबको एक्सेप्ट किया, है ना। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम दासियां बना के रख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके पास रहना चाहते हैं, हमें कोई घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो भगवान ने एक तरह से कृपा दी, कृपा करी भगवान ने। और भगवान तो भोगता राम है, यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वर, है ना। भगवान से बड़ा कोई है नहीं। और भगवान अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं, कितने भी भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपने आप को। तो भगवान ने अपने रूप को 16,108 में जो है एक्सपेंड कर लिया, और भगवान ने 16,108 महल बना दिया अलग अलग। उन सब महलों में भगवान अपनी एक एक रानी के साथ रह रहे हैं, है ना। और अब स्त्री तो अपने पति को आकर्षित करती है, डेफिनेटली करती है, क्यों नहीं करेगी, उसको उसका हक है। पत्नी तो के पास माधुर्य रस भी तो है ना, सारे रस है। पत्नी जो है, पत्नी के जो रोल है वो हस्बैंड के साथ जो है ना, वो सब तरह के रस है उसमें। माधुर्य रस के अंदर पीछे वाले रस भी आ जाते हैं, शांत रस, दास्य रस। आप देखिए जो जो पत्नी होती है, वो दास की तरह कभी अपने पति के चरणों को दबाती है ना, दबाती है, वो नहीं दबाती, पति के चरण दबाती, तो दास्य रस हो गया। कभी कभी शांत भी रहती है, वो शांत है, देख रही है, बस कुछ करने को एक्सचेंज नहीं हो रहा, लविंग एक्सचेंज नहीं हो रहा है। कभी कभी दोस्त की तरह भी बात करती है, फ्रेंड भी होती है अपने पति की। हाँ, कभी कभी माँ भी बन जाती है, कभी किसी बात पे गुस्सा करना होता है तो वो बहुत मतलब उसको गुस्से में भी बोलती है। मतलब जैसे माँ डांटती है ना, तो पति के साथ माँ का भी रोल हो जाता है, उसका मदर जैसा बिहेव करती है। कितनी बार समझाया आपको मैंने, ऐसे मत किया करो, वैसा मत किया करो, फिर आप वही करते हो। तो मतलब डांटती है वो, कभी कभी अपना हक समझती है। तो इस तरह से माधुर्य में क्या होता है, आप प्रेम का आदान प्रदान होता है, तो उसकी लवर भी तो है ना, प्रेमिका भी एक तरह से ना। तो ये सारे जो रोल्स है ना स्त्री के हैं। तो कहते हैं ना, जो रस में हम हैं, जैसे मुझे यशोदा माता है, वो वात्सल्य रस में है, तो वात्सल्य रस में वैसा नहीं करेंगी,
वात्सल्य रस में क्या नीचे के रस आ जाएंगे, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, है ना, वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस में ऐसा नहीं होता, वो माधुर्य वाला नहीं होता, तो बाकी सारे रस आ जाते हैं। तो वो दास की तरह भी करेगी, मतलब वात्सल्य भी करेगी। इस तरह से वो जो स्त्रियां हैं, पत्नियां है ना, पत्नियां प्रेमिका जैसी भी होती हैं, प्रेयसी भी तो है, तो वो माधुर्य रस भी तो है, तो उन्हें क्यों ना अट्रैक्ट करती हैं। और स्त्रियों का ये धर्म होता है, अपने पति के साथ जब वो लविंग एक्सचेंज करती है तो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और भगवान है, भगवान वैसे भी भगवान भी है, तो भगवान तो सब कुछ एक्सेप्टेड है। कुब्जा जैसी नारी स्त्री भी भगवान को अट्रैक्ट कर रही थी, तो भगवान ने उसको भी सेटिस्फाई किया। भगवान के संपर्क में जो भी आएगा वो प्योरीफाई होगा, वो शुद्ध हो जाएगा। ये चाहे गलत भावना से भी आएगा। अब वो तो काम वासना से आई थी कुब्जा तो भगवान के पास, कुब्जा ने, कुब्जा कूप है, वहां भगवान कहते हैं मैं जब आऊंगा वापस कंस को मार के मैं आऊंगा तुम्हारे पास, अभी नहीं। चंदन लगाया था कुब्जा ने, सेवा की थी भगवान की, तो भगवान ने प्रॉमिस किया कि मैं जब वापस आऊंगा तो तुम्हारे पास आऊंगा। तो भगवान जब कंस को मार के आते हैं वापस कुब्जा के पास जाते हैं, सेटिस्फाई करते हैं उसको, भगवान की कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि भोगता है ना वो, सारी जितनी भी प्रकृति उन्हीं की है, वो भोग सकते हैं सबको। तो सारे 16,108 रानी है कितनी, और फिर उन महलों में रहे भगवान, फिर हर रानी से 10-10 पुत्र हुए उनके, 10-10 पुत्र सबको दिए। और नारद जी देखने के लिए आए कि मैं देखने जाता हूँ भगवान क्या कर रहे हैं। तो जब द्वारका में आए तो एक महल में क्या देख रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, फिर दूसरे महल में गए तो देखा वो पूजा कर रहे हैं, फिर किसी महल में गए देखा तो अपनी रानी के साथ है। तो हर महल में अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, और हर रानी समझ रही है कि कृष्ण के साथ है, कोई भी अनसेटिस्फाइड नहीं थी। हर रानी को कृष्ण की पूरा टाइम मिल रहा था, पूरा प्रेम मिल रहा था, तो बस ये था। तो अलग अलग महलों में नारद जी ने देखा, द्वारका में जब कितने 16,108 महल में भगवान हर एक के साथ अच्छी तरह से, अच्छे एक आइडियल गृहस्थ की तरह रह रहे थे भगवान। तो भगवान अपने उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं। कुछ बातें तो हमें भगवान की जो भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिए उसे फॉलो करना है, और कुछ बातें भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं। अब ये नहीं कि भगवान है, लोग गलत नकल करते हैं, अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है। अनुकरण करते हैं मतलब नकल मारते हैं कि भगवान ने राज किया हम भी राज करेंगे, भगवान की इतनी रानियां हम भी इतनी रानियां बनाएंगे। क्या ये तो भगवान ने ऐसा नहीं बताया ना। हमें तो इस्कॉन में क्या सिखाया जाता है, 4 नियमों का पालन करना है, कोई पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना है, कि स्त्री अगर मैरिड है तो किसी और पुरुष के साथ उसके नहीं संबंध बना होने चाहिए, उसी से सब क्लेश आता है, घर में सुख शांति खत्म हो जाती है। अब देख लो मेजॉरिटी में क्या है, और बाहर की दुनिया में मटेरियल वर्ल्ड में है ही यही, उसको जो है ना मीटिंग, इसी में लगता है एंजॉयमेंट है, और वो सो कॉल्ड एंजॉयमेंट है नहीं इसमें, लेकिन एक इल्यूजन है, माया का जाल बिछा हुआ है। तो ये जो स्त्रियां करती हैं, ये जो द्वारका में जो रानियां करती थी, ये उचित है, उनके लिए उचित है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। भगवान अट्रैक्टेड आते हैं, घर में रहते हैं, ऐसे पति एज ए आदर्श गृहस्था की तरह रह रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी हरे लोग कृष्ण। अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। माता जी अभी एक चैट पे एक प्रश्न आया है कि मैरिज के बाद क्या हम घर के बाहर जाके काम कर सकते हैं, एंड उसके बाद फिर फर्दर क्वेश्चन है कि क्या इससे हमारे डिवोशनल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, पहला जो आंसर है फर्स्ट, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं तो इससे को बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ना, इश्यूज हैं कि हस्बैंड इतना अच्छा नहीं कमाते हैं, कम उनकी कमाई इतनी है कि घर चलता नहीं है, या इतनी ज्यादा प्रेशर है, तो आप फिर कर सकते हैं, फिर स्त्री को अलाउड है, फिर उसको अपनी साधना के लिए टाइम जो है निकालना पड़ेगा, उसको जल्दी उठना पड़ेगा, उसको बहुत मैनेज करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। और फिर घर में भी एक्सपेक्टेड है कि घर में जब आए तो घर में भी संभाले, घर भी संभाले, बच्चे भी संभाले। कई बार तो बहुत परेशान हो जाती है स्त्रियां, बहुत दुखी हो जाती हैं, और उसको टाइम नहीं मिल रहा होता है, इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है कि जैसे वर्कलोड बॉस का, एक बॉस बाहर भी है, एक बॉस घर में भी है। घर भी पति भी एक्सपेक्ट करता है, बच्चे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समय बिताए, उसके पास समय नहीं होता है, और बाहर भी जाती है तो बॉस कहता है कि काम पूरा करे, तो दोनों तरफ से प्रेशर आता है उसके ऊपर। तो इस कई बार वो टेंशन, वो डिप्रेशन में भी चली जाती है, उसको इतना टेंशन होता है। तो इसलिए अच्छा, फर्स्ट तो मैं ये कहूंगी कि वो अगर हस्बैंड की अच्छी इनकम है या उसको फाइनेंशियल इशू नहीं, अपने आप को सिंपल रखे। जरूरी है उसको बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े चीजें लेनी है, या बहुत ही फैशन की चीजें लेनी है। जो डिवोटीज होते हैं तो सिंपल रहते हैं ना, तो उनको मेकअप की जरूरत है ना, मेकअप, इतना मेकअप क्या करना है उसको, उसको तो बहुत ही कम चीजें चाहिए होती है। उसे अपना बस प्रसाद बनाना है, भगवान की सेवा करे, है ना, सिंपल रहे, तो कोई इतनी जरूरत भी नहीं है ना। तो इसलिए लिख के मत बोलो, क्वेश्चन जो है ना आप बोल के बोलोगे ज्यादा अच्छा है, अभी 1 by 1 बोलो।
तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई ऐसी रोक टोक नहीं है कि आप जॉब नहीं कर सकते हो, आप जॉब करो, ऐसा जॉब ढूंढो फिर जिसमें बहुत ज्यादा टाइम ना देना पड़े आपको, आप कम टाइम समय में ही कर लो। जैसे टीचिंग जॉब है, टीचिंग जॉब स्त्रियों के लिए बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि वैसे ही बच्चों की गुरु होती है, पहली गुरु होती है, ट्रेनिंग देती है बच्चों को, तो बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ खुश भी रहती है वो। तो अगर वो स्कूल कोई ज्वाइन कर ले या ट्यूशंस पढ़ाए, है ना, घर में वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती है ना। सेकेंड ऑप्शन ये है कि वो बाहर जाए ही ना, वर्क फ्रॉम होम कर ले, कुछ टाइम दे दे घर में, घर से बैठे बैठे सपोर्ट कर सकती है, ये भी कर सकती है ना। और तीसरा है कि वो मतलब कम टाइम दे, फिर मतलब लिमिटेड टाइम दे। ऐसा नहीं कि सुबह 9 बजे जाए, रात को 9 बजे घर में आए, तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर तो उसको अपने लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो उसको अपने लिए टाइम चाहिए, थोड़ा घर के लिए टाइम मिलेगा उसको, तो वो टाइम मैनेजमेंट से इसको फिर करना पड़ेगा, अगर जरूरी है जाना तो। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन अभी आया था, उनका हम बच्चे हैं, पता नहीं मैं पढ़ नहीं पाई ठीक से। माता जी ने लिखा है कि माता जी अगर हम छोटे बच्चे हैं और हमारी फैमिली के मेंबर्स ढोंगी गुरु को मानते हैं तो क्या करें? आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं माता जी। क्या बच्चा, छोटे बच्चे हैं और घर के लोग क्या किसी गुरु को मानते हैं? हाँ, किसी ढोंगी गुरु को मानते हैं तो हम क्या करें? अच्छा, कितने साल के हैं ये बताओ, छोटे बच्चे मतलब कितने छोटे हैं? भूमिका शर्मा, क्या आप अपने आप को अनम्यूट करके माता जी से इंटरेक्शन कर पाएंगे? भूमिका शर्मा, यस माता जी, मैं 16 इयर्स की हूँ अभी। छोटे बच्चे, माता जी मैं 16 इयर्स की हूँ। हरे कृष्णा माता जी। 16 ईयर के हो आप? हाँ माता जी। छोटे तो नहीं हो बेटा, 16 ईयर्स तो बड़े ही हो। हाँ मतलब बालिग नहीं हुआ भैया, लेकिन 16 ईयर काफी समझदार होते हैं बच्चे। हमारे पास तो लड़कियां हैं आईजीएफ में, आप यहाँ से कनेक्ट हो जाओ। आईजीएफ में लड़कियां हैं जो कनेक्टेड हैं। चाहे तो बड़े हो आप, तो मैं देख रही हूँ आपको बहुत ऐसे समझ रही हो, आप तो स्माइल भी कर रहे हो, कई क्वेश्चंस में देख रही हूँ आपको बहुत ऐसे। हाँ भूमिका, तो आप तो बेटा, हाँ किसी ढोंगी गुरु से अगर वो जुड़े हुए हैं घर वाले, तो आप तो उनको कुछ नहीं कह सकते बेटा। आप अगर आप समझाने जाएंगे तो वो समझेंगे नहीं, है ना। लेकिन हाँ, जिनसे आप कनेक्टेड हैं वो अगर समझाएंगे तो शायद समझ आएंगे। आप अपनी भक्ति करो, अपनी चैंटिंग करो, रीडिंग करो, है ना, आप अच्छे से करो। जब वो आपको देखेंगे ना, आप सब फॉलो कर रहे हो, तो आपके बिहेवियर से वो जरूर बदलेंगे। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे माता पिता को लेकर आते हैं। जैसे हम भक्तपुला स्कूल चलाते थे ना, तो भक्तपुला स्कूल में जो बच्चे आते थे, फिर हम वृंदावन जब जाते थे, बच्चों को भी लेके जाते थे, तो फिर उनके पेरेंट्स भी जाते थे हमारे साथ। इस तरह वो माता पिता भी भक्त बन गए। इस तरह से भी अगर आप गांव से जुड़े हुए हो, आप इस ग्रुप में कनेक्टेड हो, है ना, जैसे दीपा है और प्रभु जी, ईश्वर प्रभु जी हैं, ये समझाएं तो शायद वो समझ भी जाए। लेकिन अभी बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है, अभी आप उसको फॉलो करो। पहले तो कृष्ण कॉन्शियसनेस को आप अपनाओ। आप इतने छोटे भी नहीं हो कि ना समझ पाओ। हमारी जो आईजीएफ में गर्ल्स है वो 14 ईयर से शुरू हो जाती है, 14-15 ईयर से हम लोग ले लेते हैं। वैसे तो 15 ईयर्स है, कई बच्चे 14 ईयर में भी होशियार बच्चे थे, 13-14 ईयर में भी आए हैं, और आज वो 21 ईयर्स के हो चुके हैं। 7-8 साल। एक लड़की की तो दीक्षा होने वाली है अभी दिशा में लिस्ट में नाम है उसका, और वो इतनी अच्छी मृदंग प्लेयर है। एक लड़की है जो हारमोनियम प्लेयर है, इतनी अच्छी गाती है, हमारी कीर्तनिया ही बने हुई। पहले मैंने मना कर दिया था उन बच्चों को। 13 ईयर में जब वो हमारी क्लास में, मैंने कहा ये बच्चे, ये आईजीएफ में तो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो इनको तो आप भक्तपुला स्कूल में भेज दो। तो बोलते नहीं, वहीं से आ रहे हैं बच्चे, भक्तपुला स्कूल में मिसफिट है ये। इन बच्चों का जो नॉलेज है वो ऊपर है, और ये काफी कुछ पता है क्योंकि डिवोटी फैमिली से थे। तो मैंने फिर एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा ठीक है चलो इनको फिर रहने दो इसलिए। तो फिर वो बच्चे बहुत अच्छे निकले, वो बच्चे ड्रामाज में भी, हर जगह में, मतलब हर फील्ड में आगे निकले। और आज वो बच्चे बहुत ब्राइट हैं। वो अभी जो एकादशी का हम लोग कीर्तन करते हैं मंदिर में, दोनों बच्चे आते हैं, वो स्कूटी चला के आते हैं बच्चे। देखो मॉडर्न वुमेन भी है, वो स्कूटी का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? मंदिर में आने के लिए, कीर्तन करने की, उनकी सर्विस है। तो दोनों बच्चे स्कूटी में आते हैं, मंदिर में आते हैं, और 10 से लेकर 11 बजे कीर्तन करते हैं मेरे साथ। तो बहुत ही अच्छा है, तो सेवा में लगे बच्चे, उन्होंने अपना टाइम निकाला उसके लिए, भगवान की सेवा के लिए। स्कूटी का इस्तेमाल गलत भी कर सकते हैं वो, लेकिन उन्होंने वहाँ गलत इस्तेमाल ही कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा के लिए, भगवान के कीर्तन करने के लिए यूज कर रहे हैं, और छोटी उम्र से भी आ गए। तो ऐसे आप भी, और उनका सारा परिवार भक्त बन गया, पूरा परिवार भक्त है आज। उनमें से घर में 2 दीक्षित भक्त है उसके अंदर घर में, और सारा परिवार भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसा है, बच्चे भी कभी कभी लेके आते हैं माता पिता को। अगर आप अच्छी भूमिका, अच्छी भक्ति करोगे ना बेटा, आप भूमिका बना दोगे, एक तरह से आप बेस बना दो। आप अपनी चैंटिंग करो, एक फिक्स नंबर रखो, सुबह टाइम पे उठो। बोले ये मेरी लड़की मुझसे पहले उठती है, ये लड़की तो पता नहीं कितनी अच्छी है, और भोग लगाओ भगवान को। सारा नियम पालन करो बेटा। तो शास्त्र पढ़ो, भगवद गीता का एक श्लोक रोज पढ़ो,
और ग्रुप से कनेक्टेड रहो। जो होमवर्क जो ये लोग करते हैं, आपको देते हैं, कुछ वर्क देते होंगे, होमवर्क देते होंगे ना, तो सारे मॉड्यूल्स हम लोग जैसे मॉड्यूल्स पढ़ाते हैं, 64 मॉड्यूल्स हैं भक्ति विश्रा के जो मॉड्यूल्स हैं वो पढ़ाते हैं, तो उसमें उससे बच्चों की ग्रूमिंग अच्छी हो जाती है। अभी ये दीपा पढ़ा रही है, दीपा ने एक सेशन लिया अभी, हु एम आई सेशन लिया उसने कि कौन है हम, ऐसा पता तो चले। तो बहुत अच्छा सेशन लिया था इसने। एक लड़की ने और सेशन लिया, इस तरह से 7 सेशन चलने वाले, आप वो ज्वाइन कर लो, वो सेशन अटेंड करो, और आपको थोड़ा प्रीचिंग इज अ सेंस। हमारा जो मूवमेंट है ना इस्कॉन का, वो प्रचार के लिए है, टीचिंग मूवमेंट है। सारी बातें करनी है, सब काम करने हैं, लेकिन प्रचार जरूर करना है। जैसे मान लो गार्लन बनाते हैं, तो गार्लन तो बना रहे हैं, लेकिन साथ में प्रचार भी करना है। मंदिर में जो लोग आते हैं उनसे मिलना भी है, उनको भक्त बनाना है, फिर वो भी सेवा में लगेंगे भगवान की। तो इस तरह से आप भी जो सीखो वो बताओ, ये प्रचार है। तो आप छोटे हो, बहुत छोटे भी 2-4 मैसेज, वो छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा, 11 साल का, बहुत डिपेंडेंट होता है। लेकिन आप थोड़े दिनों में कॉलेज भी चले जाओगे, 1-2 साल में तो बालिग हो जाओगे बेटा, फिर आप कह सकते हो, कभी हल्का हल्का कहना शुरू कर सकते हो, आप किसी से कहलवा सकते हो कि भाई ये तो ढोंगी है, तो ये सब चीजें नहीं करते, तो गुरु परंपरा में जुड़े नहीं। गुरु हमें वो धारण करना चाहिए जो हमें कृष्ण के बारे में बताए, है ना। गुरु हमें वो धारण करना चाहिए जो एक गुरु परंपरा से जुड़ा हो। 4 वैलिड संप्रदाय हैं, एक है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, और श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। 4 संप्रदाय से अगर वो जुड़े हुए हैं तो वैलिड है ये। अगर वो किसी संप्रदाय से, इन चारों संप्रदाय में से कहीं नहीं जुड़े हुए हैं, तो मतलब उनको गुरु का पता नहीं है। तो गुरु वो हमें अपनाना चाहिए जो गुरु का पता हो, है ना। गुरु के गुरु ऐसे परंपरा हो पूरी जो भगवान कृष्ण से आ रही हो, वो वैलिड, वो ऑथेंटिक गुरु है। तो इस तरह से आप तो ये बात समझ रही हो, लेकिन पेरेंट को समझाना मुश्किल होता होगा। तो किसी के डिवोटी को जो कॉमन हो, मतलब जो समझा से घर में इनवाइट कर लो प्रसाद के लिए, और धीरे धीरे किस तरह से वो उन्हें ये मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड बेटा? हाँ माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा। हरे हरे राम राम हरे क्या हरे। फर्दर हरे हमारे कृष्णा पास कृष्ण माता जी से पूछने के लिए जी। क्या कोई अन्य भक्त भी है जो माता जी से क्वेश्चन पूछता है? अदरवाइज वी विल बी बाइंडिंग। ओके, लगता है और फर्दर हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है। तो आप लोगों ने देखा माता जी के जो शेड्यूल है, अगर देखा जाए तो माता जी 24 आवर्स अ डे फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस में रहती हैं एंड सेवा में एंगेज रहती हैं। और माता जी को आप लोगों ने देखा कि कैसे माता जी इस एज में भी एवर ग्रीन है, एंड इनफैक्ट माता जी आज भी यंग है, इट्स लाइक 18 इयर्स एज गर्ल्स की तरह। सो सिर्फ अपनी सेवाओं के थ्रू। तो माता जी ने हमें आज गाइड किया, एक वुमेन्स का रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कैसे गृहस्थ आश्रम में हमारे जो रोल्स है माता जी ने बहुत अच्छे से समझा है। हमें कैसे अपने बच्चों के अपब्रिंगिंग्स करने हैं, कैसे संस्कार उन्हें देने हैं, कैसे हमें गृहस्थ जीवन में जब जाते हैं तो संस्कार, विवाह संस्कार, गर्भधारण संस्कार होते हुए आना चाहिए। कृष्ण हमारे गृहस्थ लाइफ के सेंटर में सदैव रहे। तो ऐसे माता जी ने गृहस्थ लाइफ पे बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। सो थैंक यू सो मच माता जी, आपके इतने अच्छे टीचिंग्स एंड लेसन्स के लिए। हम सभी आपकी स्पीकिंग को अपने लाइफ में बताना चाहेंगे। एंड माता जी, आपने भी मेरे एक प्रश्न मेरे मन में एक हफ्ते से लाइक परेशान कर रहा था, लेकिन आज आपकी क्लास में बिना पूछे ही सब कुछ जो बहुत ही शांत कर दिया। थैंक यू सो मच माता जी। Thank you so much for inviting me, for giving me the privilege to teach everyone. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you ऋषभ प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने ये इनिशिएटिव लिया, मुझे इनवाइट किया, मैं तो वो बच रही थी तो थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा सबके साथ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्णा।